लिखेगा मानस मित्र हरि भक्ति के साथ कि सद्भावना सद्विचार प्रभु जगत को अर्पित है। वाणी सफल बनाने हेतु तो ये धर्म मंच सादर समर्पित है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। चरण कमल गुरुदेव के बारंबार मना वाणी विराजो सरस्वती बुद्धि गौरी गणेश सुध लेवत सदा दीन के सहज दया के धाम जननी जनक बंटी गोपाल के प्रभु श्री सीताराम। आइए हनुमान जी
कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गदी धरो बैठिए पवन कुमार। साजे जानी 10 कांधर, भवन गया हो मिले खाए। मंदोदरी रावण कहरी, बवरी कहा समधान। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए पावन धराधाम सिरवे और यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तब बाकी मन कवरेज क्षेत्र से बाहर हो, चलिए उठा दीजिए। ले गुरुजी कुर्सी वाले मन घर उठा दो भाई, कुर्सी के झगड़े का भतीजा नीचे नो किडनैप करवा दोगी थे। चलिएगा और मोर साहब बोल रहे हैं, ठीक भाई उठा दे माइक वाले ऐसे भाई, मैं बोलूं तो ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है टेंशन मत लेना, वो तुम्हारे बोनस के पैसा मांगा थोड़ी हो मैं। चलिएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। एक कैमरा वाले इकरो मन के लेन हाथ उठाए थे लौड़ा से मुकर कैसे उकर मन ले पहली उकर मन के हाथ उठे से। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सब तोर, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सगल संत को साहेब बंदगी साहेब राधे राधे नमः पार्वते पते हर हर महादेव। रुको रुको रुको, तुम्हार मन के पाठ नहीं, तुमन कहूँ घर घर महादेव। नित आजकल तुमन पशुपति के चक्कर में घर के पति भूला गए। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। विश्व धरोहर काल जे कलिमल हरणी मोक्ष दाहिनी श्रीमद रामचरित्रमानस और श्रीमद रामचरित्रमानस के अनन्य भक्त तीजा पोरा रक्षाबंधन के अगोरा करत बैठे मोर मयारू बहिनी मल्ला। ये देश के बाहर अपन कांधा में लेके चलने वाला युवा नौजवान संगवारी मल्ला, धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव लपटैया। यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला हासत मटका ठेला कूदा धेती होती ये चुरुक चुरुक चाचिया था नाने नाने संगवारी मल्ला। याज्ञ बन के भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार, ना जाने मोर दाई हो मोर भाई हो भगीरथी जी महाराज कतका जप करिन होई, तप करिन होई, यज्ञ करिन होई, हवन करिन होई, तब ये धरती में गंगा ला प्रवाहित करिन। ना जाने वो लंकापति रावण कतका अपमान सहात है, अपन पूरा परिवार न मरवा दिन काबर राम के चरण रूपी गंगा ला लंका तक ले जाए। ना जाने हमारे कितने वीर शहीद हो गए, कितने हमारे साधु सन्यासी मरे, ना जाने कितने गौ सेवक मरे, ना जाने कितने हमारे कार सेवक मरे। आज ले दे करके मेरे राम लला अयोध्या पर बैठे पर जोरदार ताली यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हृदय से नमन करता हूँ। राम लला को उनकी घर दे दी। राम भी कह रहा होगा वारे मोदी तूने 25 तक सबका घर बनाने का वादा किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था बेटा कि 25 से पहले मेरा भी घर बनेगा। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के हृदय से नमन करते हैं। ऐसा भगीरथी बन के अथक प्रयास करिया। जय मां सरस्वती मानस मंडली आयोजक समिति वाले पर जोरदार ताली हमारा आयोजक परिवार भैया मनवर। अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया और अपन अपन जगह में बैठ के जैसन जैसन करैया। ये जम्मो जनवर प्रशंसक के फूल मध्य मत पूजनीय गुरुदेव जी घोषक महोदय जी हिंदुस्तान के हृदय स्तर में तुमन पढ़ो बेटी छत्तीसगढ़ में केठन जिला है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई बोलना ले।
देख दीदी तो लइका मन के पढ़ाईला एक झाड़ू लगा दे बेटी का चुप अभी होमवर्क पूरा नहीं होएगा। जनरल नॉलेज बढ़ाओ 29 नहीं है बेटी। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन जिला अपन बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के मां अंगार मोती के कोरा में बसे पावन धरा धाम सिरवे। सिरवे के जम्मो देवी देवता ला जम जीवधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कनकल ला दान दबिया दानी भाई बहिनी मल्ला कौशल्या भंडार के भंडारी मल्ला हमार साउंड वाले भैया ला प्रत्यक्ष रूप से राम कथम सौभागी बने आप सबके श्री चरण ला। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पाली। ए भाव के संग हमार श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकासखंड गुरूर जिला बालोद श्री राम ननिहाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के अबोध कलाकार और ये गंवार दास बंटी गोपाल कुंभज की ओर कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। जन्म सिरदर्शी शिवकार जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सत्काम, जिनका होता भाग्य उदय वो कहता सुनता राम का नाम। मोर दाई हो मोर भाई हो, जरूर हमन पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म करे रहे हो या हमारे पूर्वज मन कुछ अच्छा करनी होई, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। तब तुमन कथा सुनत हो में कथा ला कहा तो नहीं तो आप 2 साल बैक हो जाइए बहन जी। कत को जन मन निपट नहीं के वो कोरोना काल में जवान में इनके मन मर गए। अब हमन बाँचे तो जरूर ईश्वर के कृपा है। अगर कृपा बटोर के रखन कैसे तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। तो सब होत भैया उहिज भरहनी होते कहा जेनते प्रेम का हाथ हंसते हैं। जेकर सन करना है तेकर सन करत नहीं है, और जेकर सन नहीं करना है तेकर सन झपाक मरत है। अतका जन बैठे होते दीदी मने का दिन के हो वो आरती जला भगवान ला मया मया लागे मोला ए राम जी के हो दाई तुमन के हो बड़े भैया का दिन ते कहेस का ससुराल में जाके महामई वैसे अगरबत्ती जला कर दिमाग में निकल। हमार जवान भाई मने को दिन के हो ओ माय डियर राम आई लव यू वैसे की के हो नहीं कहा कह रहे थे कहानी काबर पतझड़ को चमन का उतार कहते हैं और ये जवानी को जिंदगी का निखार कहते हैं। पतझड़ को चमन का उतार कहते हैं और ये जवानी को जिंदगी का निखार कहते हैं। अजीब है ये दुनिया वाले लोग मेरे दोस्त, जो धोखा है उसे प्यार कहते हैं, जो धोखा है उसे प्यार कहते हैं। प्रेम है क्या? प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। प्रेम क्या है? मानस में तो 9 प्रकार के प्रेम बताते बहनी। के प्रकार के? सत्य प्रेम, तत्व प्रेम, अभंग प्रेम, अटपटे प्रेम, लटपटे प्रेम, झटपटे प्रेम, वात्सल्य प्रेम, निर्भंग प्रेम। औ हमन और तुमन करथन ते कौन से प्रेम होई वो? हमार मन के वही वाला है धक धक करने लगा, वासना प्रेम है। प्यारे प्रेम की प्रतिमूर्ति कभी जीवन में दोष नहीं देखता। इनकी प्रमाण जो मुझे प्रसंग दी गई है मेरे गुरुदेव के द्वारा जो आदेश किया गया है, देखिए पति कितना भी बुरा हो, पति कितना भी अत्याचारी हो, पति कितना भी अधर्मी हो, लेकिन पत्नी अपने पति का संग नहीं छोड़ रही है। का बात? साँझ जानी 10 कंधर रामा, भवन गया हूँ बिल खाई हो राम, मंदोदरी रावण गही रामा, बहोरी कहा समझाई हो राम। ये प्रसंग है भी अमर जन दीदी पुष्पा मिश्रा जी जन प्रसंग का हाथरी से भूमि न छाड़त कपि चरण देख रिपु मद भाग। अंगद लंका नगरी के रणांगन में अपन पावला जमा दे, काला जमा दे पावला का कही के जो मम चरण सकै सष्टारी फिर राम सीता में हरि। अंगद ने कहा यदि यहाँ कोई योद्धा होगा तो मेरे चरणों को यहाँ से कोई उठा दे, मैं सीता को हार जाऊंगा और राम वापस चले जाएंगे।
लेकिन रावण ते रावण के टूरा रावण के को जन सैनिक कैसे हटाई ऐसे और नहीं हला सकीस ना तब कोनो अहंकारी आदमी इसने लागते। रावण बड़े ज्ञानी है, बड़े ताकतवर है, वो समय सबने बड़े हेड ऑफ दी बॉस विशेष पर्सन। जब एक जन बेंद्रा गोलन नहीं उठा सकी उहुम अपन संगवारी पूरा केला त शर्म के मारे सांझ की भवन में गीस कोनो देखे मत की के और कैसरा गीस तो बोले बिल खातीस उदास होके और जब ओकर घर वाली उदास हो देखीस ना तब मंदोदरी है रावण ला बड़ समझावा थे का करत है। यही मोर प्रिय प्रसंग के सोझे अर्थ हरे जगह तुहर मन कर रख दे आवन एकर विद्रोही चर्चा करबो गुरु कृपा में काय पाए हन एला खोजे के प्रयास करन एकर बाद कथा की यात्रा करबो। एकर पहली चलो जोरदार ताली बजा के जयकार। अभी चाय का असर खत्म नहीं करना। एक तो मोला कच्चा लागत गुरुजी एक देखने दे ओकर वो ब्रेड पकोड़ा बना दी होटल वाली आ मैं देखो लालच लागी खाए के ये खतखुरा टुरा बोले हो चार चटनी शुद्ध लागी चटनी सब वो गिर गए धोती में धो त धोक बैठू तो कैसे लागी रात की कच्चा कैसे लागत मोड़ नहीं जानू त जनमनी कोनो लइका मन मैं कैसे बैठा दिन में जानू वो शंकर भगवान की जय हो। तो चलिए लंका कांड की चर्चा करेंगे। दोहा क्रमांक 35 खापा एकर पहली चलो जोरदार ताली बजा के जयकारा हो जा। मैं जय बोला हूं वो मौसी ठीक है चलो बढ़िया। अब आप मन चाय पियो प्रोसीजर में है कहे नहीं दे श्री राम तेरा दे भाई श्री राम ला चाय दे है नहीं ते मंजन दी मैं 2 साल 3 साल हो गया तो ते मंजन खींचते चला था तब पूरा राम के नाम लपद पकड़ी भगवान का सब ध्यान दे मत बोल शंकर भगवान की। मैं जब भी सिर में माथो श्री राम के हाथ चलते रहते और तोर काना में कहीं पूछतो तो श्री राम कहते तो तोरे असल सबो श्री राम मंजन घिसित कैसे हो जाई दुनिया मत घिस सक समझे वो शंकर भगवान की जय। तो चलेगा बोली राजरामचंद्र की जय। देखना जय ऐसे बोला थे जनमनी कन्हारपुरी वाले मन भूता याद है। देखिए मैं कथा तुम्हारे सुनने के हिसाब से कहूंगा अगर आप लोग ज्यादा अध्यात्म में सुनने के काबिल रहेंगे तो मैं गहराई को उतरूंगा और तुम पूरा वैसे बैठ रहे होगी। वैसे हो ही ठीक है तुम्हारे सुनाई को निर्भर कर ही कथा ठीक है जैसा सुनोगे वैसे हम सुना क्योंकि अच्छा सुने मन पिछू डार बैठे तब पिछू डार कौन देखी मोर चुंदी थोड़ी देखी चेती डार के इन लोगों को देख के कहूंगा है नहीं जी तो चलिएगा ओ बीच वाली मन तुम कैसे सोवा पर गया ऐसे हाथ नहीं उठा तुम्हारा बोले शंकर भगवान की अपन अपन दाई दादा की अपन अपन घर वाला कहीं रे करो ना घेरी बेरी थोड़ी कहूं मैं है नहीं दाई चलेगा। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। दाई दुर्गा दाई वो सिर के शीतला माई वो मोर जन्म देवैया दाई वो तोर शरण परे हो मैया वो दाई वो मैया दाई मैं परो तोर पहिया दाई दुर्गा दाई मैं परो तोर पहिया आबे वो दाई पाके मोर ने होता आबे वो दाई पाके मोर महू तोर बेटा दाई तहु मोर मैया महू तोर
आवे वो दाही पाके मोर ने होता, आवे वो दाही पाके मोर ने होता। बक तोरे सवारी दाई बरस दोर मुस्काई, बक तोरे सवारी दाई बरस दोर मुस्काई। तोड़े कबू छुटे जन, तोड़े कबू छुटे जन, ए पीरित के बदना आवे वो दाई पाके मोर ने होता, आवे वो दाई पाके मोर ने होता। दिन तोला मना के दाई 16 सिंगार में चढ़ावो, 9 दिन तोला मना के दाई 16 सिंगार में चढ़ावो। तोड़े कबू छुटे जन, तोड़े कबू छुटे जन, ए पीरित के बदला। तुमन कैसे एकदम साइलेंट हो गए? ताली बजा का कहना है? चलिए कहिए क्या? आवे वो दाही पाके मोर ने होता, आवे वो दाही पाके मोर ने होता। महीना चिरवा चिरोजी आहा, बैसख बोलिया बोजिया बालू साही। जेठ महीना जुवाड़ी लाड़ू, आषाढ़ महीना रसाला हो। महीना चिरवा चिरोजी आहा, बैसख बोलिया बोलिया बालू साही। जेठ महीना जुवाड़ी लाड़ू, आषाढ़ महीना रसाला हो। सावन मसकर परा ओ दाई हो, सावन मसकर परा, सावन मसकर परा ओ दाई हो, सावन मसकर परा। 12 महीना 12 भोगा, 12 महीना 12 भोगा, दाई तोरे दुआरी चढ़े, कोरी कोरी नरियल चढ़े, ए दाई हो लाली लाली चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नरियल चढ़े, ए दाई हो लाली लाली चुनरी ओढ़े। केरा गाँव अकोला जावा, केरा गाँव अकोला जावा, दाई बिराजे द्वारी खोले, कोरी कोरी नरिहर चढ़े, ए दाई हो लाली लाली चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नरिहर चढ़े, ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नरिहर चढ़े, ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नरिहर चढ़े, ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े। ये कोरी कोरी नरिहर चढ़े, ए दाई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े। सांझ जानी दस कंदर रामा, भवन गया हूँ बिल खाई हो रामा। मंदोदरी रावण कही रामा, बहोरी कहा समुझाई रामा।
सिया के राम राजा राम सीता राम राधे श्याम जय जय राम। अब जम्मो धर्म सोचत हूँ भैया दीदी हो का एकर नाम है बंटी, तब बने बजाई घंटी, नवा नवा बात न बताई की के पर कुछ नहीं है भाई। सूखा दरियम था बोड़वा कोकड़ा, एक काठा धान दे 21 काठा बोदरा। न तो वो कर अकल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है। मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के सांटी है वो, तुहर लइका बन के खेले गुल्ली भौरा बांटी है वो। मैं तो राम कथा गुरु लखविया नान कुल चांटी है जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला विकास खंड गुरूर गांव कन्हारपुरी के करिया माटी है जी, कन्हारपुरी के करिया माटी है जी। आवन लंका कांड के चर्चा एक पहली हमर दीदी आपने लंका कांड के बहुत अगर अर्थ आपला समझा दी है, का कर दी है समझा दी है, ठीक है। आवन जस्ट ओकर पीछू वाला आगू बढ़े प्रसंग हमोला मिले बोले रावण हा सांझ जानी दस कंदर भवन गए हूँ बिल खाई। आवन में भी मोचन करन थोड़ किन देखे प्रयास। रावण है कौन? अहंकार तद्भाता मौली दस मौल ही रावण अहंकार। रावण कौन है? तो बोले अहंकार। रावण मोह है, क्या है? मोह तद्भाता दस मौली। रावण अहंकार नहीं है। कभू कभू ना गुरुजी कोनो कोनो व्याख्याकार मन कही देते मानस में 3 अहंकार है, सात्विक तामसिक और राजसिक। तो कौन कौन कही? परशुराम जी, बाली और रावण ना अहंकार कहोगे तो बोले कुंभकर्ण है। रावण तो मोह का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मोह को। और आदमी ला जब जीव के जीवन में जब मोह हो जाते ना प्यारे, तो पहले वो सिर छुपाना चाहते हैं। बोले क्यों? क्योंकि जीव की सबसे बड़ी समस्या है भैया कि वो अपनी इच्छा से करना चाहता है, और जब इच्छा की कामना पूर्ति नहीं होती तो वो बिलखा जाता है, दुखी हो जाता है, और दुखी होकर के खिसियाता भी है, और खिसिया के बाद सर ला छुपाता भी। बस रावण के किस्से है। देखिए पहली में प्रसंग छू तो फिर ऊपर ढानू चर्चा करबो। देखो पहले बार तो रावण है ना, आवाज बढ़िया है लेकिन ताकत लगा बदले जिससे ये हबिंग लहदे नहीं ले बाकी आवाज बढ़िया है। देख बे कोशिश कर बोले शंकर भगवान की जय। तो चलिए आप सबसे निवेदन कर दूं ले तू ही मन को छा दे कर बात को कहूं ले गोठिया लो होई तार बताऊं, ठीक है। होइस नहीं होइस का होइस आपका चक्कर पीछा पोंडा पड़ी ऐसे आई तो लूड़ा बने दूध ले बहिनी। एक पर साल की तीजा के पागा इतना मदी फिर बायरा डामर गोली भर के रखे रहे पेटिंग पे ओढ़नी गोठियो सब बोले नीचे गोठिया। तो आखिरी बेरा माओ में कहा हो देखिए यहाँ से कूद पाएंगे कि नहीं पाएंगे इसकी कोई गारंटी कौन जानी। सुनत सुनत मर जाऊंगा और मैं सुनत में कहा मर जाऊंगा तो बोलो ध्यान से सुनिए। देखो पहली बार ये देखो जब अपने से कोई छोटा व्यक्ति कोई दाव रखता है, सुनिएगा ये प्रसंग का मूल भाव पर चर्चा करूं। जब हम अपने आप को बड़े मान लेते हैं, जब अपने आप हम बड़े मान लेते हैं, सबसे श्रेष्ठ मान लेते हैं, और जब कोई छोटे व्यक्ति है कोनो दाव रखते, का रखते दाव रखते, दाव के मतलब समझत हो ना, कोई बात रखते और वो बात की पूर्ति हम नहीं कर पाते, तब हमारा लज्जा हुई कि नहीं हुई। अपने से बड़ा व्यक्ति का काम पूरा नहीं होगा तो उतनी लज्जा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अरे यार मैं तो कल छोटे छोरो है नहीं। लेकिन यहाँ कहा होते रावण कौन हरे अंगद के फूल दादा घलो हरे फूल दादा फूल पापा। खैर में पापा कर सकती कहा तो संस्कृत में पापा का मतलब पापी ही होते। गुरुजी हमें पूछ लो तुमन खाली बार भी कैसे गुरु से संस्कृत में पापा का मतलब पाप ही होता है। और दूसरा अर्थ क्योंकि संस्कृत में इसी बात के लिए कहा गया भाग्य उदय बहु जन्म समर्जितेन सत्संग शब्द तोलतो यथा वह अज्ञान हेतु विद्मदकार नासायहि तदोदयति विवेकः। जन्म जन्म का जब भाग्य उदय होता है वो व्यक्ति मानस के चिंतन की ओर अग्रसर होता है। रावण के
शर्मिंदगी कारण एक ठने का एक तो रिश्ता मोकर फूल ददाए, ठीक दूसरा मोकर बड़े पप्पा है। कैसे बड़े पप्पा है? मंदोदरी और तारा हा बहनी है, ठीक ए मामले में बड़े ददाए और बाली डाले सोचबे तय है कर फूल बाबा। अच्छा कोनो बाप के बेटा दाव रखे, बेटा कहे है कि ये पूरा कर दोगे तो मैं फलाना काम को यूं ही कर दूंगा। अच्छा यहाँ छोटा मोटा नहीं, रावण के कुल हाजिर पे पूरा विनाश होते कर बेटा मन मरा थे, ठीक है। तेन बात है जेन सीता ला के रावण बड़जन पाप करी, वो सीता बड़ छोटे मोटे बात नहीं बोली। कौन हा? अंगद हा। अंगद का जो मम चरण सखी सष्टारी फिरहु राम सीता मैं, फिर ही राम सीता मैं। तो कबू कबू ये सोचो रावण 4 वेद को तो नहीं कहूंगा, क्योंकि त्रेता युग में 4 वेद बना नहीं था, 3 ही वेद था। भले हम कही देते रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, कि रावण का उस समय त्रेता युग में 4 वेद था ही, 3 ही वेद था। तभी तो आपको मालूम होगा गुरु जी किसी इंधा घाट में लक्ष्मण जी पूछते हैं हनुमान को कि आपने कैसे पहचान लिया प्रभु की हनुमान ज्ञानी है करके, तो बोले जो 3 वेदों का ज्ञाता होगा वही इतना सुंदर भाषा बोल सकता है। तो रावण के समय 4 वेद, वो 3 ही वेद था, इसलिए वो त्रिवेदी थे, चतुर्वेदी। भले आजकल बोलो चतुर्वेदी कहां ओ कटूरा भले वेद के कोठा श्लोक लंबा जनता बोलो चतुर्वेदी कह देता मनो बात की बात है नहीं। रावण कौन है? उच्च कुल पुलस्त करनाती ब्रह्मा के पोथा है, कौन है? अच्छा देखो कबू कबू ये होते रावण सबसे ज्यादा शर्मिंदा खबर है मालूम है? सीता अंगद के कोई रिश्ता कुछ लागे घलो नहीं, ना ओकर दाई है, ना ओकर बहनी है, ना ओकर भाई है, ना ओकर बड़े दाई है, ठीक है। तब बोले अंगद दाव के साथ चीज की फिर ही राम सीता मैं, सीता लमे हार जो का से यदि मोर कोई चरण उठा दी तब चरण ला कोई उठाइस का नहीं उठाइस, ठीक। रावण चरण ला छूना चाहिए, लेकिन अंगद की हिस कि अरे पागल यदि चरण पकड़ना है तो मेरा क्यों पकड़ता है, पकड़ना है तो उसका जाके चरण पकड़, जिसके चरण छीन के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। ए भी एक बड़े बात लो है। तो बोले गुणार्थ रामायण के चर्चा है, क्योंकि रावण सबसे ज्यादा क्यों फील कर रहा है? क्योंकि जेर कौशल्या के हर रावण करे रही से राम बोला मत सकेगी के, और राम जे ना उद्देश्य लेके लंका पर अयोध्या निकले, ओकर मूल उद्देश्य यही से कि राम राज्य की स्थापना करना और माता कैकेयी के सपना को सबल करना। तो चलिए मैं एक ढान के चर्चा करूं, एक पहली में कर जैन प्रसंग ले पहली कही सांझ जानी 10 कंधर भवन गए भी खाई ए वो दाई हो ए दीदी ये देखो ना लुक एट मी, बिल्कुल ऐसा नटेर के देखिए ऐसे बिल्कुल चलिएगा। दीदी पहली देखो रावण कहाँ जाते, कहाँ भवन कहाँ जाते, तो वो अपने घर में जा रहे किसी दूसरे घर में जा रहा है। किसके घर में? किसके काने मबाली यो गोरा गोरा इसने के हम नहीं हो बेटा, ये प्रसंग आप अच्छा सुने और 3 दिन तक सुने, और इसलिए मैं उस प्रसंग को और विशेष उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ गए रावण? रावण अपने महल में नहीं गया। कैसे नहीं? चलो सोचो, तुम सोचो तो बड़ा खराज को क्या था बंटी भैया, रावण अपन घर छोड़ के दूसरा घर थोड़ी जाएगी ना। रावण ला अपन राज्यसभा से जाकर कतको अकन अपन मंत्री मतलब पार करना पड़ी, और रावण ला मंजूर नहीं रही से कि मैं ककरो नजर में शर्मिंदा हो। वो सीधा कहाँ गई मालूम है? कहाँ की कहाँ? भवन की ओर। और भवन कहाँ है? रावण के पास भवन नहीं था गुरुजी, क्योंकि हनुमान जी अब जब गए तो क्या देखे? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देख जहां तहां अग्नित जोधा। रावण हजी रहा है ते भवन नहीं रही से, बल्कि कारी से वह मंदिर बने रही से। तो रावण जिन घर में रहा था भवन नो है, बल्कि कहा रे मंदिर है, कहा रे तल्लंकम भवन का कर रही से।
रावण के महल रिस मोर बाप, रावण का भवन नहीं रिस। भवन किसके पास था? राम युद्ध अंकृत ग्रह शोभा बरी न जाती, नौ तुलसी का बिंद तहाँ देख कपि हर्षाई। देख भवन, भवन रही से काकर भक्त के काकर। अब वो भक्त कौन है? विभीषण। क्योंकि विभीषण कहता है मंदिरों पे भक्त नहीं रहते, मंदिर पे रहते हैं भगवान। तो वो किस मेरे लिए भवन होनी चाहिए। और अंगद चल रहे कहाँ? राम के दल में। और भवन हो गए सुनना, भवन हो गए। अब वो भवन डाला कोई हीरा के देखबे नहीं करे, कावन नहीं देखे। आसुरी प्रवृत्ति है। जिसके घर में जय श्री राम लिखा रहेगा, शुभ लाभ लिखा रहेगा, उसके घर में खाने पीने वाले सगा लोग जाते पहली चले समझ जाते मन सकता है इसे कीजिए। ओकर साहेब बंदगी लिखा रहा है मुहाटी में, वो मड़ई जाई नहीं तो अपन सगे भाटो घर छोड़ दिए और पड़ोसी घर चल दी। काबर भाटो घर साहेब बंदगी वाले नौ तुलसी का बिंद था। विभीषण के मुहाटी में का बने? धनुष बने, बाण बने, और तुलसी मैया के पौधा है। तो कर तीर में कोई राक्षस मन जावे नहीं करे। एकर सती रावण को सबसे उपयुक्त स्थान यही दिखा। रावण ये सोची कि मैं गोड़ नहीं उठा सके हो, और गोड़ नहीं उठा सके हो तो मैं शर्मिंदा भावो, और शर्मिंदा भावो तो कोनो देखे मत। लंका डांस सब रोगा राक्षस मन घूमत रहे तो कहाँ जाओ? जी कोनो मैनखे नहीं जाए तिहाँ जाओ, तो वो भूत में कोनो नहीं जाते, तिहाँ रावण जा। रावण कहाँ गया? भवन गया। कहाँ गया? भवन गया हूँ बिलखाई, दुखी होकर के। अच्छा चलिए, दुखी के सबसे बड़े कारण का है ए में चर्चा कर। एक बार के बात है, देखिए मैं ये चर्चा लेकर चली रखा था। मानस में 2 जवानों को लंका भेजा गया। कितने जवानों को? एक है हनुमान, एक है अंगद। ठीक है, हनुमान है संत, हनुमान है और अंगद है सैनिक। अंगद है सैनिक। सैनिक संत जाता है तो आस्था का निर्माण करता है, और सैनिक जाता है तो व्यवस्था का निर्माण करता है। और अंगद व्यवस्था बनाने के लिए गया है भैया। तो कौन सी व्यवस्था बनाई? बोले रावण के हृदय में डर पैदा कर दी। बोले कौन से घबराहट? तो बोले एक बात आप सब याद करा दो, आप सब सुनता हुई गुरुजी। दशरथ के जो जन्म है, दशरथ जन्म मिले। हालांकि तुम्हें ऐसे लगी कि बंटी भैया ये कथल दूसरा डाल लेकर नहीं, ये प्रसंग न पूर्ति करे पर बोला कहना पड़ी। और बने बने वक्त तक कहे बगर मन हनी मारे, बात बात में बात बाढ़े, खीरमा बाढ़े कान, और तेल फूल में लइका बाढ़े, फोहिम बाढ़े। क्योंकि सांझ जानी दस कंधर, सांझ का सांझ जानी मतलब शाम हो रही तो कोई देखेगा। क्योंकि ओतका देर तक कहाँ बैठ रही सुहा? जैन जगह में अंगद जी पाँव जमारी नदाई ऊंचे बैठे रही से उठे उड़तीस मतलब सबके जबान के सामना करना पड़ती। और सांझ समय जानी, बोले सांझ समय जान के तो एक मुख्य कारण ये से बैठे बैठे कि रावण एक बात कही दो। रावण जब ओकर गोड़ धरिष्ण गुरुजी जब धक्का मारी तो रावण के मुड़ी में 6 ठन मुकुट बाची, 6 ठन मुकुट और 4 ठन भगवान राम करुणा के ठन 4 ठन। तो रावण फिर भी वहां सबके सामने वो अपन कॉन्फिडेंट ला बढ़ा रही से। रावण मुझसा ज्ञानी, मुझसा तपसी, मुझसा बाली कौन है? वरुण भरता जिसके घर में पानी पवन चवर डुलाता है वो है लंकेश रावण। रावण कभी झुकता नहीं रावण। कोनो मन की इस रावण को मुड़ी ले 4 ठन मफूटा फेंका के, अरे 4 ही गए, 6 अभी भी मेरे। अपने बुराई को दबाने के लिए, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए कथे वहां 4 गया है, 6 अभी बाकी है। तो वो 4 के चर्चा करन। हालांकि रावण कही तो दिस कि 4 मुकुट होकर करे, लेकिन वो में 4 में से एक मुकुट महत्वपूर्ण मुकुट नहीं, वो महत्वपूर्ण मुकुट के चर्चा किया जाए। बोले शंकर भगवान की जय हो।
एक बार के बाद दाई हो। चलिए मैं एक मुकुट की चर्चा करूं, क्योंकि रावण सबसे ज्यादा बिलखाए हुए क्यों है? क्योंकि 4 मुकुट में से 3 मुकुट की चिंता उसे नहीं है, उसे चिंता है एक मुकुट की। कौन से मुकुट की? जिस मुकुट को अंगद लेने आया था, अंगद जी महाराज समझाना कम। अच्छा देखो गुरु जी, तुम पिछुरान बैठे तो मुझे कर्म निवेदन है, बताओ मान लो कोनो आदमी समझाइल भेजू तो सियाल भेजू जवान लतेला, बताओ सियाल भेजो नहीं, लेकिन अंगद सबसे ज्यादा युवा रीस है, जवान भेजी से कारण कारी से। मुख्य कारण यह था कि वो समझाना कम, लेकिन रावण के सिर पे जो मुकुट लगा था उसको वापस ले जाना था। और आइए, इसी से सबसे ज्यादा घबराया हुआ रावण था। एक सती में कहा एक बार के बाद दिन नो है रात सरी में जनिया बात। दशरथ जी है स्वर्ग गई से। अब तुम ऐसे मत सोचो दुनिया मरे के बाद स्वर्ग जाते, दशरथ जी स्वर्ग चल दी। दशरथ जन्म के समय ही वो वरदान मिला। अच्छा दशरथ जन्म घलो नहीं ले, दशरथ जन्म नहीं ले, प्रकट हुए। और मैं प्रमाण के साथ कही सब तो दोहा क्रमांक 186 बाल कांड में जब सब देवता मन भगवान करके इस प्रभु अवतार लो, तो भगवान ने कहा जनी डर पे हूँ मन सिद्ध सुरेशा, अब लग धर हूँ मैं नर भेसा, कश्यपदीति महातप किन्ना तीन को मैं पूरा बरदीना, तेरे दशरथ कौशल्या रूपा प्रकट कौशलपुरी प्रकट ही नर भूपा। मतलब कौशलपुरी में का हो है एनोनी बैठना, इसने मैं श्राप दे दूं पथरा बन जाऊं, कहीं मोर श्राप लगी नो नहीं झलका भात का भैया के, इसने कही दे तो डर रही प्रगट ही नर भूपा। तो मतलब भगवान विष्णु स्वयं अपन मुहुस की दशरथ का होए प्रगट होए। अच्छा ये में बहुत अगन कथा नहीं लिखा है रामचरितमानस में, काबन नहीं लिखा है ये रामचरितमानस में। ए बिटिया रे छोटी इधर देखो, चल पलट, तेरा ध्यान किधर है? तुम्हारा मम्मा इधर है। ए बिटिया बेटी मान लो तुम कोई आमक जूस दे दी, अब का पियोगी? क्या कहूं? मैंगो जूस पियन को। तुम्हारा संतरा जूस दे दो नहीं, ऑरेंज जूस, तुम्हारा अंगूर के जूस दे दी तब, ग्रेप्स जूस, और सब बोले एक मिला दे दी तब का पियन कबो? मिक्स जूस पियन कबो का कबो? ए रामचरितमानस इसने हरे मिक्स एक आरती में गाता ना मन सौ हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जितने शास्त्र है उनका क्या है ये निचोड़ है। तो इला पढ़ा जावे ना तो दूसरा इला पुष्टि करे बर अनन्य ग्रंथ लेना पड़ी। अच्छा दशरथ जी देखो, दुनिया में 2 क्रिया से बच्चा पैदा होते हैं। कितने क्रिया से? कौन कौन सी क्रिया? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई क्रिया की चर्चा। बोले एक है मानसिक क्रिया, एक है मैथुन क्रिया। और राजा दशरथ के खानदान में कोई मैथुन क्रिया से पैदा नहीं हुआ था, सभी मानसिक क्रिया से। कौन कौन? कमल के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मार्ची के बेटा कश्यप के बेटा मनु के बेटा ववस्त के बेटा इच्छाकुल के बेटा बृकुक्षी के बेटा नयना के बेटा पृथु के बेटा चंद्र के बेटा जुगनाथ के बेटा कुबल्यास के बेटा द्रिहास के बेटा हर्षय के बेटा त्रिशंकु के बेटा राजा हरिश्चंद्र के बेटा रोहित के बेटा विजय के बेटा चम के बेटा भरू के बेटा वृक के बेटा बहु के बेटा सगर के बेटा अड़भुजा के बेटा अस्मात के बेटा दिलीप कुमार के बेटा भागीरथी के बेटा कौकुश के बेटा नाभि के बेटा अप्पत के बेटा आज के बेटा दशरथ तेकर बेटा रामभो राजा रामचंद्र की जय हो। कोई जन्म लेने वाले सभी प्रकट होने वाले हैं। तो दशरथ जी महाराज भी प्रकट हुए हैं। कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे। क्या मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। कभी मौका लगा तो मैं दशरथ जन्म पर विशेष चर्चा करूंगा, ठीक है? दशरथ के जन्म नहीं, ये प्रकट हुए। दशरथ जन्म के समय ही वरदान से दशरथ 10 इंद्रियों को अपने काबू में करेगा। और जब ये दशरथ 10वां नंबर के रथ में बैठ के निकले हैं तो ये कहीं भी आ जा सकते। तो दशरथ और कैकेयी है एक बार देवासुर संग्राम लड़े बर गिरी। कहाँ गिरी से? देवासुर संग्राम लड़े बर। कहाँ? स्वर्ग लोक में। ध्यान से सुनिए नोनी, ठीक है? ये कथा पुष्टि करा तो मैं प्रमाणित रखा तो कि रावण क्यों बिल खा रहा है, क्यों दुखी है। रावण 3 मुकुट
या उनके चरण नहीं उठा सके, इनमें चिंता नहीं है। वो बोला एक ठन चिंता खाते कि वो मकुटला अंगधा लेके। बोले वो मकुट कौन से मकुट है, तेमे चर्चा करन और शंकर भगवान की जय हो। बोले बोले कौन से मकुट, चलो तुम्हारा चेहरा एकदम ऐसे दिखा। ए नोनी मैं तो नाम नहीं जानू, ऐसा बोलते हो गऊ। अभी सब पुरान बोले 1 घंटा नहीं हो या बपरी नहीं। हमर जी कैसे लागते हम जानबो। कोनो सूता देखबे सुतासी लागती, कोनो जमात देखबे जमासी लागती। सावन से 16-17 दिन खाली नहीं था, रोज 4 ग्राम चला थे ले तो दंदर पे नहीं दंदर है नहीं। तो चलिएगा एक भजन की आनंद, फिर ये रावण क्यों दुखी है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बड़े प्रेम से सबसे मिलना ऐ मूर्ख नादान, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। छिड़ बीते जी तोर जवानी, जी है तोर जवानी, कभू बजत नहीं गाए जी राम कहानी। धीरे धीरे कभू बजत नहीं गाए जी राम कहानी। धीरे धीरे मोर मोर कही के मयमा पांदे जी मयमा पांदे, जब आई बड़ोड़ा ताउड़ी जावे। धीरे धीरे जब आई बड़ोड़ा ताउड़ी जावे। धीरे धीरे तय जन्म धरे माया माम बदागे, मोर मोर गई गे जी माया माम बदागे। जब ले तय जन्म धरे माया माम बदागे, मोर मोर गई गे जी माया माम बदागे। मोर गई गे माया माम बदागे जी माया माम बदागे, जब आई बड़ोड़ा ताउड़ी जावे। धीरे धीरे जब आई बड़ोड़ा ताउड़ी जावे। धीरे धीरे बहू के जी गोट नहीं भाई, रहीबे अकेला बीमारी सताई। बेटा बहू के जी गोट नहीं भाई, रहीबे अकेला बीमारी सताई। लाठी लटकते मरी जावे, आए मरी जावे। जब आई बड़ोड़ा ताउड़ी जावे। धीरे धीरे जब आई बड़ोड़ा ताउड़ी जावे।
धीरे धीरे। हाँ मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी जी, तुलसी के बानी। तोला मिले ये मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे। तोला मिले ये मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे। तोला मिले ये मौका सुन राम कहानी धीरे धीरे। मैं तुम्हार ताली बजे सुन के भारी खुश हो गऊ, मुगे हमको खुश हुआ। देख ना ताली ले इसे वजह से जर्मनी वाला बुदा तैयार दे कैसे साहू जी तो अगरबत्ती झिल्ली नीची रात का जोड़ी वाला ले नीची रात के यहाँ जोड़ी के चर्चा चला तब यानी का जोड़ी समझात है नहीं। चलिएगा ताली कैसे बजना चाहिए, हाथ ला निकाल के बजान भाची कैसे बजना चाहिए। आखिरी वाले मन हमारे दोस्त मन यारा तेरी यारी को याद करेगी दुनिया। दारा दारा ना 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 दारा ला 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 ला। ताली कैसे बजना चाहिए, चलो उठा के बजाओ कैसे। मुरली वाला मुरली वाला रे बंसी वाला रे। तोर मुरली माँ का जादू है रे, तोर बनेसी माँ का जादू है। तोर मुरली माँ का जादू है रे, तोर बनेसी माँ का जादू है। निक निक मुरली तहाँ बजाए, निक निक मुरली तहाँ बजाए। वही डारे दिल वाला रे। मुरली वाला मुरली वाला रे बंसी वाला, मुरली वाला रे बंसी वाला रे। तोर मुरली माँ का जादू है रे, तोर बनेसी माँ का जादू है। तोर मुरली माँ का जादू है रे, तोर बनेसी माँ का जादू है। माया हो गेगा तोर संग, माया हो गेगा, माया हो गेगा तोर संग, माया हो गेगा। पहली नजर माँ बनाए, एक नजर माँ बोला कैसे तो बसाए। माया हो गेगा तोर संग, माया हो गेगा। तू मला नहीं होए वो 3 दिन में, 3 दिन में नहीं होए कहाँ गए हो इतनी होए काकर सर काकर सर तो चलो हाथ उठा कहिए क्या। माया हो गेगा तोर संग, माया हो गेरा। ये चलते चले नहीं चल दोनों संग्रह चल ही चलोगा। चलो रेडी। माया हो गेगा तोर संग, माया हो गेरा। पा 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 दा दा दाई। चलो ये वाला नहीं जमा रात दिन के हिसाब से 12 बजे के हिसाब से भजन गावा, ठीक है। चलो दोनों हाथ उठाइए, कीर्तन करिए। नद के लाला किशन करिया गौआ चराए बर जावा तेरा। चुप ना रे ठुरा, बजाए तू मन कहे करो ना मोर बात बिना बजा कोई नहीं बजाए, ठीक है। तू मन गहुओं में गहूं, ठीक चलिए ठीक है। एकरे बार तो गाँव में लगा, चले ठीक है। नंद के लाला किशन कन्हैया गौआ चराए बर जावा थे ना। एक घमाऊ जोर से नंद के लाला किशन कन्हैया गौआ चराए बर जावा थे ना। और सिर के दीदी मना गोबर बिने बन जावा।
कबर खुश हो। मान लो भगवान कन्हैया हाँ चरवाहा बन के आ जाही तुम्हारे गांव में, तो तुम गोबर बिन लगी बहाना करके नहीं जाऊ बोल जाग कबे तोला देखे बर नैना तारा सीजर ऐसे थोड़ी कबे बोल जाग का कबो खबर आज की गोबर बिन लहन कबूत नहीं कहो और जाग का कबो चलिए ओली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है हाँ, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है आजमाना है तो आजमा लो आजमाना है तो आजमा लो आज पानी में दीपक जलेगा दुनिया वालों जरा देख लेना दुनिया वालों जरा देख लेना मेरे राम का सीखा चलेगा दुनिया वालों जरा देख लेना मेरा राम का सीखा चलेगा दुनिया वालों जरा देख लेना मेरा राम का सीखा चलेगा दुनिया वालों जरा देख लेना मेरा राम का सीखा चलेगा दुनिया वालों जरा देख लेना मेरा राम का सीखा चलेगा। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय हो साजे जानी 10 कंधर रामा साजे जानी 10 कंधर रामा भवन गयो भी लिखाई हो रामा भवन गयो भी लिखाई हो रामा मंदोदरी रावण हो रामा मंदोदरी रावण ही रामा गौरी का समझाई हो रामा गौरी का समझाई हो। एक बार के बाद दाई हो राजा दशरथ और माता कई देवासुर संग्राम लड़े बर गई कहां गई से देवासुर संग्राम लड़े बर तुमने है जानते हो नी पोटिया 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 काला कथा बेटा लोहा देखे वैसे तुम लगे नहीं थे व्हील कथे पोटिया ठीक है ले दाई केवाड़ी का लड़ी बता दे केवाड़ी का लड़ी बताओ पोटिया बता रहे केवाड़ी दाई छत्तीसगढ़ में होगा कि बाहर में सबसे पहले अपनी मौलिक चीज को जानने की जरूरत है ठीक है तो विदेशों के बारे में बाद में जानेंगे पहले अपने भारत के बारे में जाने। और बिटिया ज्यादा चिल्ला रहे हो ना बेटा सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे सब पढ़ती हो गांव पढ़ते हो कहाँ पढ़ते चलिए बेटा ध्यान दीजिए शास्त्र आगे है विज्ञान पीछे है चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ बैठने वाली एक भी बच्चे बता दे चंद्रमा में 86% माइनस डिग्री ठंडा है तुम कब पता चली अगर बता दोगे तो चिल्लाने का तुम्हें हक है और नहीं तो फिर चुपचाप बैठ करके सुनो समझ गए ना चलिए बताइए चंद्रमा में 86% माइनस डिग्री ठंडा करके कब पता चला आपको बोलिए जब बड़े बोल रहे होते हैं बेटा तो हाथ से प्रहास से नहीं सुननी चाहिए उनकी कमेंट हमें सीधी होनी चाहिए ठीक बेटा बेटा कॉमन सेंस यार जब चंद्रयान 3 गया तब चंद्रयान 3 गया तब बल्कि रामायण पढ़ने वाले तो इसको बचपन से जानते हैं दोहा क्रमांक 18 बालकांड में पहले से लिखा है कि चंद्रमा बर्फ की भांति बंद नाम राम रघुवर को हेतु किसानु भानु हिमकर को चंद्रमा हिमकर ही है कहाँ लिखे अच्छा देखो पृथ्वी और सूर्य की दूरी आपको पता कब चला वैज्ञानिकों ने बाद में नापा ना लेकिन हमारे हनुमान गोस्वामी जी तो पहली से हनुमान चालीसा से जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील होता ही कितने अणु से कितने परमाणु होते हैं कितने परमाणु से कितने कणे बनते हैं ये सभी भागवत कथा पर लिखी हुई है आप ये मत सोच रहे कि हम ग्रेजुएशन हो गए स्कूल पर पढ़ ले अध्यात्म पीछे है अध्यात्म सदैव आगे रहे और सदा आगे रहेगा शून्य की खोज किसने की आप कहेंगे किसने की शून्य की खोज आर्यभट्ट ने शून्य की चर्चा पहले से शिव महापुराण में की चुकी है मैं भी शिव महापुराण में 21 तारीख को खत्म हुआ है गुरु 7 दिन का शिव महापुराण शून्य की चर्चा पहले से शास्त्रों पर है ठीक है
इसलिए कभी भी शास्त्रों के बातों को अवहेलना के अनुसार नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, देखो का है, एक तो तुमन कठपुतली हो, जैसे हमें पढ़ाया गया वैसे पढ़े। तुमन कुछ ही भारत की खोज किसने की? हाथ उठा वास्को डी गामा ने की। तो दादा करे खोज। भारत पहले से था, हमें पढ़ाया गया कि वास्को डी गामा ने भारत खोजा है। भारत पहले से। प्रेम की निशानी क्या है? ताजमहल। प्रेम की निशानी दिखानी तो सेतु दिखाना था, जैसे एक धर्मपति ने अपने धर्मपत्नी के लिए लंका जाने के लिए बनाया था। ठीक भाई नहीं? ताजमहल की चर्चा की जाती है। ताजमहल का किस्सा सुनोगे तो तुम्हारे आंखों में पानी आ जाएगा। इतिहास उठा करके देखिए, ताजमहल बनाने वाले मिस्त्रियों के हाथ काट दिए गए, कारीगरों की। उनकी पत्नियां कैसे घर चलाए होंगे, उनके बेटी बेटा कैसे जी होंगे। ताजनगर का निर्माण हुआ, जहां वो कारीगरों की पत्नी ने अपने शरीर को बेचकर, अपने जिस्मों को बेचकर अपने परिवार का भलन पोषण किया। उसे प्रेम की निशानी बता दिए पागल। अकबर के बारे में पढ़ाया गया, बाप के बारे में पढ़ाया गया, हुमायूं के बारे में पढ़ाया गया। हमें तो 10वीं क्लास में शायद है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। पृथ्वीराज चौहान जब हम 10वीं में था, अब अभी नहीं है गुरुजी, अब शायद नहीं है पृथ्वीराज। अब हमें यह भी छुपा दी गई। बताओ, हमें तो इतिहास इसी तरह पढ़ाया गया। दिल्ली में जाके देखो, अकबर मार्ग, बाबर मार्ग, कहीं पे पृथ्वीराज चौहान मार्ग नहीं मिलेगा, कहीं पे महाराणा प्रताप मार्ग नहीं मिलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, और इसी दुर्भाग्य की शिकार आप सब भी है। और इसीलिए अपनी सनातनी परंपरा पर ध्यान दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोलिए, जान डरे हो? केवाड़ी 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 बेटा, नवरात्रि में सेवा सुन तो गाना सुने हो? खोले दे मंदिर के केवड़िया हो, केवड़िया हो, हे बंडा बाबा मोरे, बंडा बाबा, हे बंडा बाबा मोरे, बंडा। खोले दे मंदिर केवड़िया हो, केवड़िया हो, हे बंडा बाबा मोरे, बंडा बाबा, हे बंडा बाबा मोरे, बंडा बाबा। दिस इज ए डोर एंड कपाट एंड दरवाजा फट फट खुलने लगा। पोटिया नोली जेन गाड़ा के स्कूल में ऐसे लगे रहते, लोहा देखे हो? उइला कथे का कथे, और सिरवे में दूसरा कहा तो नहीं जानो भाई, पोटिया मोर जानकारी के हिसाब से कथे कैसे कुछ कहा कथे गुरुजी। पोटिया, जब राजा दशरथ और कई युद्ध करत कृष्ण बहिनी, तो वही पोटिया जगह से निकल के फेंका गए। तब माता कैकेयी अपन बाया हाथ ला, कौन से हाथ ला? बाया हाथ ओ पोटिया की जगह में डाल के रखे रही। ठीक है बहनी, और डाल के रखे रही ना, लगातार युद्ध हो, ये हाथ से पूरा खून निकला थे। लेकिन माता अपन पति के प्राण ला बचाए बर, अपन पति ला युद्ध में जिताए बर अपन हाथ ला वहां से निकाली नहीं है, बल्कि माँ आखिरी बेहोश तक हो गए खून निकले कारण। बताओ, मूर्छित अवस्था में आ गए। जब राजा दशरथ देखी तो खुश हो गए, वाह अक्का बर तो पति भक्ति कैकेयी, ते वरदान मांग ले। बोला का मांगना चाहता, का मांगना चाहता? मांग ले। कैकेयी कहते राहन महाराज का मांग हुए मोर कर्तव्य है, पत्नी हो, पति के प्राण ला बचाना मोर कर्तव्य। अरे एक का मांगता पगली, ते 2 ठन मांगले की हिस्की। एक क्या मांगेगी? 2 मांग ले। और उसी 2 मांगे के कारण भगवान का वनवास हुआ। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। जवानी का वरदान ला बुढ़ापा मांगिस, प्रथम देहु भरत का टीका। 2 वरदान मांगिस हुआ। अब चलिए, एक कथा के साथ दूसरा कथा जुड़े रहते दाई। अब ये मन जब स्वर्ग लोक में जीत गई इतनी दाई, तब भारी का सम्मान हुई। इसका कार कैकेयी औ दशरथ के ए मोला पारिजात वृक्ष के नीचे में बैठारी। कौन कौन ला? दशरथ औ कैकेयी ला। अब बड़ सम्मान करी, और सम्मान के बाद विदा करी, और विदा करीस नहीं तहन ए मन उतर के किष्किंधा में। ध्यान से सुनिए, अब ये मकुट के चर्चा हुआ था, भले कथा दूसरा आ जाते लेकिन वापस नीचे हाथ में। ठीक है, अब ये मकुट ला देखो, ये जब धरती में उतरीस, कहाँ उतरीस? किष्किंधा में। कौन हा? दशरथ और कैकेयी। एला नो नहीं दे, एला पहली वस्त्र का है। एला का है? वस्त्र। पहली कहाँ टेलर और मेलर, वो कहाँ के रेक्स के मशीन सिलाई फिलाई कैसे दाई? कहली कहाँ टेलर मेलर रहा नहीं। पहली राजा मन मस्त ऐसे रहा, ऐसे देखना है दे, ऐसे मस्त ऐसे ऐसे। और दीदी मन कहाँ पहली पोलखा मोलखा पहने, कौन टेलर हुआ? पोलखा
मस्त ऐसे बाबरी में ऐसे रहा ऐसे चीज देखना है तो मौसी रहा। ये छोटे हो गए वो हमारे घर के घेरे में कंजोर देवे बड़े वाला ठीक नहीं चोरी ये ऐसे मस्त ऐसे ये पूरा शरीर ऐसे तो पा रहा है कहां पोलखा मोलखा पावे अब पोलखा सिला गए पहली को मछली से हाफ बढ़ अब धीरे पहली अब तुम्हारा विश्वास नहीं हुई जब मोर दीदी की शादी हुई जब में छोटे रहे हो कुछ नहीं पड़ा तो अगर फोटो मत की बड़ ब्लाउज है अब वो धीरे धीरे छोटे हो गए ऐसे चढ़ गया ऊपर रे टेलर के जनसंख्या बढ़ा है कपड़ा मन के साइज छोटे हो गए पर ये टेलर कम रहा है कपड़ा ज्यादा लंबा रहा है ऐसे आधा तो पैदा आधा उग रहा है नहीं ऐसे अभी मन कम नहीं है इसने लुगड़ा ऐसे मुड़ी ढाकी है ऐसे आंधी ऐसे मुड़ी ढाकी है ऐसे और कोनो नवा वाला झुमका पहिनम में पूरा मुड़ी ढाके की स्टाइल बदल जाते भगवान गौ और पहली बने अलगा पहले मन आज कल पूरा पूछी पर वैसे हल्फई जरा हले ढाले बोहाल से बोल शंकर भगवान की जय हो। ता ये वस्त्र नोनी ये वस्त्र होइला ए वस्त्र ला राजा दशरथ रहा है ऐसे पेड़ में ऐसे रोदी से और ए मन उतर के किसकिंधा में कहां उतरी किसकिंधा में माता कई देखी कहते ओ माय डियर हस्बैंड आपका वस्त्र खान में नहीं है जी ऐसे किसने अरे उलट में हलक वहां स्वर्ग लोक में बुला गए त चल लाने जाबो कहते त दशरथ कहते ते कहां जावे कई ते नीचे रा धरती में और मैं जातो स्वर्ग की और स्वर्ग की सदाई त स्वर्ग में जहां देखते ओकरा सब गंधर्व मन गंगा जल में धोवत रहा है कते करला जेकर राजा दशरथ कई बैठ रही से ते करला राजा दशरथ पूछते एक अलग कबर धोतो जी कथे तो वो गंधर्व मन कहा जाने वो मन ये सोचते मरे के बाद आदमी स्वर्ग में आतेगी का पता दशरथ जिया जिया आतेगी वो मन बता पर इसमिला का बतान दशरथ का बतान महाराज एक जन पृथ्वी लोक के राजा उरानी आरी से दोनों जन के लोग लइका नहीं है का नहीं है लोग लइका ते जगह छुआ पड़ गए एकर से लगन के धोआ धन राजा दशरथ के हृदय रो पड़ी कहते भगवान एको झन मोरो जिंदगी महाड़ी का सीधा दे देते प्रभु आज कागरो ठोली बोली मोला सुने वर नहीं लागती तेकर थी दोहा क्रमांक 88 के नीचे वाला चौपाई में लिखी एक बार भूपति मन माही भय ग्लानी मोरे सुत नाही निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई ये दुख लग कई दशरथ नहीं बताई कि स्वर्ग लोक में गंधर्व मन तोड़ ओकर संतान ही की अपन स्वयं के दिल में दबाई और बताई का करा गुरु वशिष्ठ करा और जीवन में गुरु को ही बता चले तो एक अलग कथा रे मैं जुड़ा रीते कर सदी बता दो बने बने की बात के बगर मान नहीं मारे बात बात में बात बाड़े खीरमम बाड़े कान और तेल फूल में लइका बाड़े फोही बाड़े धान। अब चलिए इस कथा की परिपालन बोल शंकर भगवान की जय हो। अब ये कहाँ पहुंची देखिए किसकिंधम कौन खड़े हैं माता कई है कौन खड़े हैं और वहाँ कौन है बाली कौन है बाली कहते ऐ सुंदरी बाली वो समय सबसे ज्यादा अहंकारी सबसे ताकतवर बाली कहते ऐ सुंदरी तू मेरी पटरानी बन जा मेरे साथ विवाह कर कई है कहते रहा रे दो कहा बेंद्रा मोर घर वाला लान दे अब स्वर्ग जीत के आता समझे बड़ा भाई बनूंगा तो लान दे तो हम बतावे कि ओती दे ठौका दशरथ स्वर्ग वापस उतर के कहां उतरी किसकिंधा में किसकिंधा उतरी तो बाली गर्जे है दशरथ ध्यान से भैया ते तोर पत्नी मोर कर छोड़ दे और नहीं छोड़ा अस्ता मोर सन युद्ध कर और युद्ध नहीं कर अस्ता तोर मुड़ी मकुट निकाल के मोर चरण में रख दे ध्यान से सुनिए का किसवा ते युद्ध कर और युद्ध नहीं करा तो तोर पत्नी छोड़ो पत्नी नहीं छोड़ा तो युद्ध कर युद्ध नहीं करा तो तोर मुड़ी मकुट निकाल के मोर चरण में छोड़ दे रख दे। रावण दशरथ जो है वो धर्मपति है कौन है आजकल के दोखा बरोबर पति नो है जे होई ते लागी मोर डर गलो नहीं पड़े समझे वो पति कहता है भले मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने पति को पराये मर्द या किसी रोड पर छोड़ूंगा नहीं क्यों क्योंकि मैंने 7 जन्मों के साथ फेरे लिए हैं इनके साथ इनके बाप ने मुझे पानी ग्रहण करवाया है क्या करवाया है ए दीदी वो पानी ग्रहण काला कहते पानी ग्रहण ए दीदी पानी ग्रहण काला कहते पानी ग्रहण वो
हम का जानी दूध भिड़ई के पानी रे। ए दीदी पानी ग्रहण, ए भैया तू मन बताओ का पानी ग्रहण काला का पानी ग्रहण जी ए मतलब पूछ कहां देखा था सुपर वाले बना पानी ग्रहण नहीं बताओ ना काहे ले जानना जरूरी है। पानी ग्रहण है क्या? पानी ग्रहण गुरु जी जानते हैं? हाँ बिल्कुल पानी मतलब चलिए मेरी ओर देखिए, मैं तुम्हारे मन का साखोचार पढ़े लिया आधा तुम्हारे मन की गलती है आजकल के ढंग भी ढंग हो बिहाम बैठ ले रही और दूल्ही दूल्हा भारी कोको कोला पियोगे का पथरा ले आ रही है। पानी मतलब होता है हाथ, पानी मतलब होता है, पानी मतलब होता है और कन्या के पिता कन्या के हाथों को वर के हाथों पर देते हैं और उसे हाथ वर जो है कन्या के हाथ अर्थात पानी को अपने आप के लिए ग्रहण करता है। इसे कहते हैं पानी आऊ का पानी ग्रहण जैसे पी पानी ग्रहण यही हाथ ला पानी के दिखा कहते हाथ ला कर भी कहते और पानी कहते। अब तुम एक कन्हार पिया उल्टा कहा तो गुरुजी ने प्रमाण बता देते माता सबरी हाथ जोड़े खड़े पानी जोरी आगे भय डारी पढ़ू बिलोक प्रीति अति बाढ़ी कहीं भी दिया स्तुति करहूं तुम्हारी अधम जाति मैं जड़मती। पानी जोरी मतलब पानी जोड़ना मतलब हाथ को पानी गिरानी यही है, ठीक है। हमारे बिहार वाले छत्तीसगढ़ के लेकिन संस्कार 16 संस्कार है, शास्त्रों की प्रमाण है भैया। इसलिए वहाँ जितनी की गई वैदिक परंपरा है बातें हैं वो सब शास्त्रों का लेख है। दशरथ की इसमें अपने पत्नी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आजकल में देखे हो तुम्हारी भखारा रोड में तेरे का गुजरा सिरवे घलो शामिल हुई तेरे नहीं जानो दादा। कई जन पागल बैकूफ मन अपन पत्नी सड़क में छोड़ रहे थे जवान पत्नी ला नान चुलाई कर घर में और पागल मन भट्टी जा रहे थे। यही पति है कहिल पति कही क्या यही पति है? पति ऐसे लोगों को नहीं कहा जाता प्यारे। पति वही है जो पत्नी के सम्मान के लिए पत्नी के हक के लिए अपना प्राण निछावर कर दे अपनी जिंदगी खपा दे वो है पति। पति वो नहीं जो अपने पत्नी को छोड़ करके भट्टी पर जाकर के घुसे रहे। क्या इसे कितने अरमान के साथ वो जवान बेटी का बाप अपनी जवान बेटी को करेजा के टुकड़ा सौंपते भाई मोर बेटी के सम्मान करी मोर बेटी की इज्जत करी मोर बेटी 4 वक्त के रोटी खिलाई और तेहर पागल काकरो जवान बेटी बीच सड़क में खड़े करके रोड के बगल में खड़े करके नान चुलैकर बपरी धरे और तोर सम्मान कतका ठेस को वो पत्नी पूछ के देख जेकर पति से छोड़ के भट्टी जात हुई कैसे दाई? कोई चाहते मोर पति से छोड़े गई के? कोई पत्नी नहीं चाहता कि मेरे पति मुझे बीच रोड पर छोड़ करके शराब लेने जाए। दशरथ की हिस भले मर जाऊंगा लेकिन अपने पत्नी को किसी के पास छोड़ करके बाली की मोर से युद्ध कर। दशरथ कहते मैं नहीं करूं कावर मैं जाना था और मैं मैग्नेटिक पावर है कर्षण शक्ति है तोर से लड़ू आधा ताकत तोड़ कर आधा ताकत मोर तोड़ कर चल दी तब मैं तोर से लड़ू तब बोले हार जाऊं का हो जाऊं हार जाऊं एक स्थिति में तोर से लड़ाई। तो वो समय में अवस्था का बनदरी से वो मुकुट ल निकाली काला अपन ध्यान से सुनिए भैया काला निकाली मकुट ला और मकुट ला निकाल के कहा रख दी बाली के चरण में। पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपना पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। पत्नी दो हरे बहनी जब पति कर कर्जा होते ना तब पत्नी मुंह फुटकार के कहते मोर गहनल भेद दे प्रभु मोर गहनल भेद दे जी तेती कर्जा मुड़ गया भले में हलवा जलवा कपड़ा पहनूं एक ठन कपड़ा में जिंदगी बिता लूं 4 वक्त रोटी नहीं खाऊं 1 वक्त रोटी खाऊं लेकिन पूरा घर के सामान ल बेच दे और ते कर्जा से मुक्त हो जा। कोनो तो 2 ठन बोली मोल बर्दाश्त नहीं होए काकरो सामने ते झीर झुका दे प्रभु मोल बर्दाश्त नहीं होए। माता कई की प्रभु
मोर पति तो सिर्फ अयोध्या के राजा है। ध्यान सुनिए भैया, मोर पति हाँ सिर्फ अयोध्या के राजा है, लेकिन मैं आज कसम खाता हूँ मोर पति के सर यहाँ झुका थे कागर कर एक वानर करा। मैं आज कसम खाती हूँ भले मुझे विधवा क्यों ना होना पड़े, मुझे दुनिया में बदनाम क्यों ना होना पड़े, मेरा जो बेटा होगा प्रिय बेटा होगा पूरे विश्व का राजा होगा और इसी मुकुट के कारण इनकी राज्य की स्थापना होगी। माता कैकेयी की ही कि जैन मकुट नते धोखा से तोर ताकत के कारण तोर चरण में रखवा था बाली, यही मकुट ले मोर बेटा पर राज्य के निर्माण करियो पूरे विश्व के राजा बनी। एकरे सदी कसम खैसदाई और जब राम ला राजा बनना होइस ना त कैकेयी कथे बेटा अपन बात ला सबो सुरता देवइस आप ला सुरता देवा दो भैया दीदी हो। जब भगवान राम बाली मालिस तो बाली कहे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा का नाथ मोही मारा, तब बताइस तब बाली कथे जन्म जन्म मुनियतन करा ही अंत राम मुकावत राही मोर मरण दे राम। राम कहे याद कर वो दिन। मैं तिरंगा पिक्चर के डायलॉग नहीं बोला तो वर्दी पहनने से पहले कसम खाई थी। याद कर वो दिन बाली अहंकारी तोर कारण मोर माँ थुहा थुहा होते, मोर बाप मर गए, मोर माल आदमी जैसने पाए तैसने गाली देवा थे, सगे होकर बेटा भरत अपन माल गाली देवा थे सिर्फ तोर कारण। अगर ते मोर बाप के मकुट ला तोर अभिमान के बारन चरण में नहीं मढ़वारते आज मोर माँ की दुर्गति नहीं हो रही। अब आज मोर माँ अपन स्वयं हम बदनाम होके राम श्री राम बनाए बर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाए बर भेजे है। मोर माँ कसम खाए बाली कि जैन मकुट में तोर चरण में रखे हस ओ मकुट के द्वारा मोर बेटा पर राज्य की स्थापना करी, वो मकुट लान के दे दे। बाली कहे राम जैसे ते तोर पिता के आज्ञा ला माने बरिहास ऐसने मोरो एक बेटा है जेकर नाम है अंगद, मोर समान बलशाली है, मोर समान ताकतवर है। ए मोर बेटा में तोर हाथ में सौंपा तो कर हाथ ला, ए बेटा तोर हक में रही का रही, बेटा तोर हक में रही। और जैन मकुट के चर्चा करत हस ओ मकुट लक में रावण ला दे दे हो, बोला दे दे हो रावण दे दे हो। रावण ला का दे दे हो मकुट ला दे दे हो। जब रावण सर मित्रता होइस तो मकुट ला मोर बेटा अंगद हलान के तोला दिही, कौन लान के दिही मोर बेटा हलान के तोला दिही। और यही कारण है प्यारे जब भगवान राम भेजी कौन ला भेजी अंगद ला, और अंगद ला कहे गिरी से कि बेटा जैन मकुट में धोखा से लगे हो और रावण के मुड़ी में लटके हैं वो मकुट तो ला के राम ला वापस करना है। और ध्यान रखिए अब देखे होंगे रामानंद सागर की रामायण यदि कोरोना काल में देखे होंगे गुरु याद होगा जब मकुट 4 ठन फेंकइस नहीं गुरुजी तो 1 ठन मकुट ला धरीस कौन है राम है और विभीषण के मुड़ी में खाती बोले राजा रामचंद्र की जय हो। रावण दुखी इसलिए है कि राम जो बोलता है वो करता है। राम ने बिना मकुट के विभीषण का राज तिलक कर दिया था कि जाओ तुम लंका का राजा हो गए, और आज मुकुट को जाते देख करके मकुट जब गया है तो मुकुट जब विभीषण के सिर पर गया तो रावण को लगने लगा कि राम अब राजा घोषित कर चुके हैं, अब मेरी अंतिम क्षण आ चुकी है, मेरी मृत्यु निकट आ गई है। ऐसे की ही अब आवन ये तो पुरातन का तरीका है, आवन करो विषय चर्चा कर बोले राजा रामचंद्र की जय हो। कौन बेरा छूट जाई डेरा ना, कौन जनी कौन बेरा छूट जाई डेरा ना, मन भर के भजन गाल भैया तर जही चोलाना, मन भर के भजन गाल संगीत तर जही चोलाना, कौन जनी कौन बेरा छूट जाई डेरा ना, कौन
जनी कौन मेरा छूट जही डेरा ना मन भर के भजन गाल भैया तर जही चोलाना मन भर के भजन गाल संगीत तर जही चोलाना सुखाओगे पूरा दाई के पेट मारे है तेरे गाँव के रे भजन नारे आके भूला गे माया मारे कबू नहीं जाने ते दया लारे दाई के पेट मारे है तेरे गाहू के रे भजन लारे आके भूला गे माया मारे कबू नहीं जाने ते दया लारे कौन जनी कौन मेरा छूट जाई डेरा ना कौन जनी कौन मेरा छूट जाई डेरा ना मन भर के भजन गाल भैया कर जही चोलाना मन भर के भजन गाल संगीत तर जही चोलाना पत्थर चुन चुन महल बना लोग कहे घर मेरा रे ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया कर बसेरा रे पत्थर चुन चुन महल बना लोग कहे घर मेरा रे ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया कर बसेरा कौन जनी कौन मेरा छूट जाई डेरा ना कौन जनी कौन मेरा छूट जाई डेरा ना मन भर के भजन गाल भैया तर जही जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट सर्वे दूर करे ओम जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संकट दास जनों के संकट हरे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण
किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलऊं गोसाई, किस विधि मिलऊं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग, दास जनों के संग, जग में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। चेक चेक चेक
चलिए आप सबका ध्यान आकृष्ट करूं। बोले हर हर महादेव। साझ जानी 10 कंधर भवन गया हो बिलखाई मंदोदरी रावण बहुरी कहा समुझाई। 14 जन 17 बार समझाई सही से ओकर पहली घलो की, क्योंकि समझाए वाला प्रसंग मिली रही से। अब अभी घलो समझाए वाला वही बात है। 14 बार लोगों ने 17 बार समझाया। ठीक है, ठीक है। अब चलिएगा गया हूँ बिलखाई। बिलखाई के मुख्य कारण क्या है? दुखी के एक कारण तो ये मकुट है कि मकुट उनके पास चला गया। अच्छा, जेकर मोला ज्यादा गर्व रही से, ज्यादा अभिमान रही से। कौन से अभिमान? बोले तापसी का अभिमान। और वो अभिमान का है तो बोले अंगद जी महाराज जब पांव रखी सदाई तो पांव उठा नई पारी से। अच्छा, नई पारी देखो, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करहि सब कोई। अच्छा चलो, ये बीच के प्रसंग शायद छूटे भी दीदी से, और ये दोनों बीच के प्रसंग की चर्चा है। ठीक है, लेना चुप रहो ना। अब ये मतलब चाल देखी तब भारी खुश हो गई है। जिसका मुझे था इंतजार पीने को दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हाँ। फूक के चाय को पी जाना है हाँ। फूक के चाय को पी जाना, फूक के चाय को पी जाना है हाँ। फूक के चाय को पिए जाओ और आयोजक परिवार के गुण गाए जाओ। तो चलिए एक जो बीच के प्रसंग जब दीदी बता रही थी चर्चा सुनिए। अंगद हाँ पाँव न रखे रही से, का कर रही से तकाली की भूमि न छाड़ कपि चरण देख रिपु मत भाग। रिपु मत भाग, राक्षसों का मत क्या हो गया? दूर हो गया। काबर बोले चरण हाँ कहाँ रखा है? जमीन में। कहाँ? जमीन में। लेकिन वो पैर उठा देखा, उठाते नींद लागत करो नहीं भारी जमा बोल गुरुदेव भगवान की जय। तो जमीन हाँ खब ले पोटार ले कोला अंगद के पाँवला भूमि न छाड़ा कपि चरण, भूमि न छाड़ा कपि चरण। मतलब भूया छोड़ा नहीं है। काबर नहीं है? क्योंकि दुनिया के हर माँ चाहते मोर बेटी अलवा रहा है चाहे जलवा रहा है, मोर दमान होते बने कलेक्टर बरोबर रहा है। सही बात है दाई? तो दुनिया के कोई माँ नहीं चाहे कि मोर बेटी कोनो अनैतिक व्यक्ति के पास चला जाए या किसी अपराधी व्यक्ति के पास चला जाए। यही का सीता काकर बेटी है, सीता काकर बेटी है। राजा जनक के राज्य में परिस के साल दुकाल भूखे मारे जनता मन के हो गए 12 हाल 4 चांदियारी हो गए। राजा पानी पीने जनता मन चाहती पीते मुश्किल हो गए जीना। रुक रही लखोल है मन के मन के बुझा के जनता के दुख ले के राजा जनक राजमहल में सोए। आधा रात के बेरा आकाश बनी हुए जब तक अपन हाथ में घर में खेती किसानी तब तक ले 2 रात में बरस पानी होत बिना जनक सब जनता ला भले रतिया के सपना सब जन सुरई। राजा जनक धरे खान बनाकर हाथ में धरे तू दारी, आगू आगू राजा जनक रहेंगे पीछू पीछू रहेंगे नर नारी। राजा जनक के नागर में फंस के हड़िया और हड़िया देखे बरस के लागे सब नगरिया कोनो का सोना होई कोनो का चांदी सबके बरोबर बांटा लगे सब बरोबर होना। राजा जनक सबके आगू ढकना ला खोला थे सोना नो है चांदी नो है। वो तो आए हीरा जी और हीरा के अजोर में भगा के सबके पीरा जी। सीता सीता हवा चल रहा है, लड़का का नाम दर दी सीता और राजा जनक के जान की बेटी तुर बन ही रामायण गीता, तुर बन ही रामायण गीता। माता सीता कहाँ पैदा हुई? कहाँ पैदा हुई? कहाँ पैदा हुई? धरती में। कहाँ?
तो माता सीता के नाम का है भूमिजा, मैथिली का नाम है, मैथिली भी की थे, भूमिजा भी की थे, क्योंकि ये धरती पुत्री हरे। और ये रिश्ता में माता सीता के माँ हरे कौन है? धरती अर्थात भूमि है। और भूमि न छाड़ा कभी चरण, तब दुनिया के माँ चाहते कि मोर बेटी यदि दाव लगे तब मोर बेटी कहूँ कर हारना, तो माता धरती ने चरण चरण करके एक कर रावण उठा नहीं सकी। और आइए जिस चर्चा पर दोनों ज्ञानी है, भगवान राम कौन है? ज्ञान अखंड राम एक बार को। भगवान कौन है? ज्ञान है। और रावण कौन है? ज्ञानी है। रावण कौन है? ज्ञानी है। और भगवान स्वयं राम ज्ञान है। और ज्ञान के द्वारा ज्ञानी के लिए प्रस्ताव। बोल शंकर भगवान की जय हो। ये वो दीदी थोड़ी ध्यान देना, एक तो इसने 12:30 बजे दिमाग खराब कर दो अपने पर कोठ जाके मैं कह रहे छोटू ते कापी लिख में धर घूमे लिख में हेलो लिखना सब जन के नाम चल लिख चल 500 1 रुपया सब के नाम 1 रुपया नगद और 500 उधारी। और बोली जी तुम्हारा का टेंशन है। बोल शंकर भगवान की जय हो। चलिए थोड़ी सी आध्यात्मिक चिंतन कर। राम साक्षात ज्ञान है और रावण कौन है? ज्ञानी है। ज्ञान के द्वारा ज्ञानी की ओर खुली चुनौती भेजना। देखिए ज्ञानी व्यक्ति जो है वो सम्मान खोजता है। ज्ञानी व्यक्ति सम्मान खोजता है और सम्मान बनाने के लिए ज्ञान की प्रकाष्ठा को तुमको सिद्ध करना पड़ता। और रावण के लिए भगवान राम का खुला चुनौती था। क्या चुनौती था? खुला चुनौती था। कौन सा चुनौती? और रावण उस चुनौती को हृदय पर स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मानस कहती है खग ही जाने खग की सा। दो ज्ञानियों के बातों को दो ज्ञानी आदमी समझते हैं, बाकी को समझ नहीं आएगा। अंगद राजा भेजेगी तो रावण समझ गई से कि राम हमारा समझाना नहीं बल्कि चुनौती भेजा। ऊपर से हवन के धुआं, अब मोला भी सब पर धुआं भर बर्दाश्त नहीं है। वो शंकर भगवान की जय जय। बोले सदगुरु महाराज की जय। रावण ने चुनौती भेजी। कौन है? राम। अच्छा, राम की चुनौती क्या थी? ऐ रावण, तू अपने आप को ज्ञाता समझता है, अपने आप को अभिमानी समझता है, अहंकारी समझता है, ज्ञानी समझता है। तो ये मोर खुला चुनौती है। कौन से चुनौती? स्वीकार कर। अगर ते वेद के ज्ञाता होवे, ज्ञानी होवे, ता तोर भाई हम मोर करे दिल में अपन बना के रख ले, का करके रख ले, अपन बना के रख ले। मैं तुम्हारे पास अंगद भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ? अंगद। तू चाहे तो मेरा भी आदमी को अपनी ओर बना करके रख सकता है। अच्छा, अभी तू भी राजनीतिज्ञ है और ये भी राजा का लड़का है, इस राजनीति तुम दोनों जानते हो। दूसरा ये कि रावण करे कर बालिक लड़का भेजी कि बालिक लड़का देख के रावण के कॉन्फिडेंट नीचे हो जाना चाहिए। खावा 6 महीना लोग खरखोरी खावा पाए रही। मैं भेज रहा हूँ, तुम्हारे मित्र के बेटे को भेज रहा हूँ। अगर तुम चाहोगे तो मैंने तुम्हारे भाई को अपनी ओर कर लिया है, तुम चाहो तो तुम्हारे मित्र के बेटे को तुम्हारी ओर भी कर सकते। और रावण इसी कार्यों पर क्या रहा? विसफल रहा। तब मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समझा दी। रावण के नाम में 2 चीज था गुरुजी। राम और रावण में ज्यादा अंतर। एक चुपे रहो, कुछ कहना में कुछ मन से कुछ विशेष में कथन गहराई को मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई। राम और रावण में दोनों चीज लगाए, सिर्फ वाह और माँ का। ठीक है, क्या है?
अंतर है। और राम के नाम में क्या लगी हुई है? यदि शायद रावण का नाम ही राम की बराबरी होता तो रावण की मानसिकता इस तरह का नहीं होता। चलिए बोले सदगुरु महाराज की जय हो। एवो दाई जी चाली का खपल देख नते मैं कहना का चाहूं पर ध्यान के दार होते पर साल तो बने सुधरे हो ये साल का हो गए साइन फ्लू हो गए चाय डिस्टर्ब कर रहे थे। बिल्कुल राइट बात है। और मोरादा थे गुरु जी जब मैं कथा प्रसाद बटन दे न चाय बटन दे बैठे कोई बैठी नहीं बैठे कोई मत बैठे जहां आदमी करती बांटे लगे लगकर ध्यान देते होते ये निश्चित बात है। बिल्कुल सही बात है। बोले सदगुरु महाराज की जय। चलिए मंदोदरी के पहला अक्षर क्या है? मां क्या है? ठीक। और राम का अंतिम अक्षर क्या है? और माँ किसकी प्रतीक है? ये थोड़ी आध्यात्मिक चिंतन है बेटा ना। कथा जिस प्रसंग पर मिला है मुझे कहना ही पड़ेगा। राम 2 बार राम कहने वालों को 108 बार माला जपने की जरूरत नहीं है कि कितनों को 2 बार राम कहने वालों को का बार राम के नाम में पावर है कि राम के नाम में पावर है। राम ने ज्यादा होकर नाम में पावर है, इसलिए तो कहते हैं हम राम नाम सत्य और सबका यही गत्य। तो चलिए पहले तो अपने वाणी सुधारी, क्योंकि रावण में 2 चीज तो था और जो चीज राम के पास था उनके नाम पे वो रावण के पास नहीं था। बोले क्या? ए गुड़िया तुम हिंदी पढ़ते बेटा? हिंदी पढ़ती नहीं? हिंदी वर्णमाला के अक्षर है 11 ओ कथोका में ते मल्ला के अक्षर के 52 की 54 लिखित में के उच्चारण में लिखित में 52 के उच्चारण में 52 है लिखित में ना। अच्छा चलो बेटा रस्सी ग्रह कौन से नंबर में आते हैं? वेरी गुड। कत का नंबर में 27 नंबर में। और आ की मात्रा पहला नहीं बचा 2 नंबर में। और मछली कितने नंबर में? ठीक। और 27 और 2 को मिला देंगे कितना हो जाएगा? और 29 में 25 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? तो एक बार राम कहने से 54 उच्चारण होती है कितनी? और 2 बार राम कहेंगे तो 100 कहिए राम। चलिए ये तो मौलिक चली आवन राम और राम नाम में भी प्रभाव पड़ता है प्यारे। ठीक है। राम बंधु नाम राम रघुवर को हेतु किसानु भानु हंकर को गोस्वामी तुलसी कोनो मन पूछिस गुरुजी ते बंधु नाम राम रघुवर को कथा तक कौन से नाम के वंदना करता? कते वाला राम के मानस में 2 जन राम है, एक जन परशुराम और एक जन राम। और महाभारत में एक जन बलराम। तब इसने कहा बंधु नाम राम रघु, मैं उस राम की वंदना करता हूं जो रघु में श्रेष्ठ है। अब चलिए रावण और राम में क्या नहीं है? रावण में तामसी प्रवृत्ति है और राम में शीतल प्रवृत्ति है। ठीक है। ए नोनी बोले सदगुरु महाराज की जय हो। रस्सी रहा काकर बीज शब्द है, किससे रस्सी की उत्पत्ति हुई है? चलिए थोड़ा चिंतन करिए, हंसने से कुछ नहीं होगा। बंटी चाहेगा तुम्हें 3 घंटे हंसवा करके पैसा लेकर के चला जाएगा, समझो। लेकिन सिर्फ हंसवाना मेरी उद्देश्य नहीं है। वो तो मैं आप सबके मन देखो एकदम ऐसे से होता है, बात की बात है।
ठीक है किससे रसिक रहा काकर बीज शब्द है कि कौन से तत्व का बीज शब्द है ये? कृषाणु का किसका और कृषाणु किसे कहते हैं? कृषाणु जी कृषाणु मतलब अग्नि। कृषाणु मतलब अग्नि का काम क्या है? जलाना। अग्नि किसी अग्नि काकर प्रतीक है पवित्रता के पवित्रता के। इसलिए रस्सी का भी किसका प्रतीक है? अग्नि का। किसका प्रतीक है? अग्नि का। चलिएगा और अग्नि के ही साथ फेरा से ही हमारी विवाह संपन्न की जाती, मिट्टी से नहीं। और आगीच के फेरा कबर लेते काबर याद रखना। खास तौर पर मेरे जवान भाई बहनों को कह दूं मैं, अग्नि के फेरा इसलिए लिया जाता है कि शादी के परिणय बंधन में बांधते रहता है तो दो जिसमें एक जान के जाते बेटिया, ठीक है। और पति पत्नी के जीवन को पवित्र रिश्ता माना जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि का फेरा लिया जाता है। पत्नी को चाहिए अपने पति से पिछले जिंदगी के बारे में ना पूछे, न पत्नी को चाहिए अपनी पिछले जिंदगी के बारे में ना पूछे, ठीक है ना? कहाँ पावे हम तो आजकल कॉलेज कर हम नॉलेज ज्यादा हो गए। कॉलेज के दिन कैसे जी अब कॉलेज में थे ना तो आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं था, गोठिया और 3 महीना भीतर झगड़ा हो छठवैया महीना तलाक हो। का एकरे बार शादी करते मरते न मना एकरे बार शादी करते कतकार मान थे मोर बेटी बिहाव मोर बेटी साल जिंदगी जी करता न मना नहीं कर। इसलिए कभी भी अपने पति और पत्नी को पिछले जिंदगी के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ठीक भैया। अग्नि का प्रतीक है पवित्रता का। अग्नि क्या है? पवित्र करना, मतलब उसको शुद्ध करना। जैसे सोना हमारा टूट गए थे तुम्हारे गुलू बंधा या तुम्हारे खिनवा या तुम्हारे झुमका तो गलाए पर कहाँ लिखते? सोनार दुकान में। सोना कहाँ पैदा होते? सोना के खान में। सोना के बने बार कहाँ जाते? सोनार के मकान में। और बने के बाद कहाँ चलते थे? सोनार के दुकान में। और दुकान के बाद जब तुम्हारे पैसा गिनता तो झूल लेते तुम्हारे दोनों कान में। तो सोना टूटने के बाद भी उनको पवित्र करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है कौन? अग्नि। तो रस्सी के जो राह है वो क्या है? कृषाणु का बीज है मतलब अग्नि तत्व है। कहा रस्सी के राह है अग्नि तत्व है, ठीक। और आ की मात्रा किसकी बीज शब्द है? भानु की। किसकी? भानु की। एलमेनी का तो दोहा क्रमांक 18 का थे बंद राम नाम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। किसकी बीज है? आ की मात्रा भानु की। किसकी? और भानु किसे कहते हैं? बोलो 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 कौन है वो? बोलो 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 कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? भानु मतलब जी सूर्य। भानु मतलब और सूर्य की काम क्या है? प्रकाश करना। और प्रकाश किसकी प्रतीक है? ज्ञान की। किसकी? गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। प्रकाश अर्थात ज्ञान। प्रकाश अर्थात ज्ञान। क्या होना? तो आ के जो मात्रा है वो भानु का बीज तत्व है। किसका तत्व है? भानु का बीज तत्व है। और माँ का करे हिमकर के काकर। और हिमकर किसे कहते हैं? चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। हिमकर किसे कहते हैं? और चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता। चंद्रमा का काम क्या है? राम में अग्नि होने के बाद भी, सूर्य होने के बाद भी अंतिम में क्या है?
चंद्रमा लगा हुआ है, क्योंकि इसमें इतनी ताप होने के बाद भी शीतलता है। और रावण में अग्नि है, सूर्य है, लेकिन चंद्रमा नहीं है, इसलिए रावण के जीवन में शीतलता नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। नारद यदु जी, हेमंत साहू जी, आपकी ओर से 101 रुपये जोरदार ताली बजा दीजिए भैया जी के लिए। जोरदार ताली बजा। इसे भैया डिमांड है, मुझे चढ़ गए भगवा। का चढ़ गए? भगवा रंग ऊपर से चढ़ेगा तो कोई मतलब, भगवा रंग चढ़नी चाहिए अंदर से, तब रंग का मतलब। एक बार चढ़ गया जो कभी उतरने वाला, तब तुम ऐसे मत सोच रहे कन्हारपुरी वाला लाल चाह है कि लाल चाह नहीं है, पूरा दूध चाह। समझे दाई? तुम ऐसे मत सोच रहे पैसा वाला मन ताली बजवानी पड़ेगी, ठीक है? पैसा वालों के लिए ताली इसलिए बजवाता हूँ कि हमारे बड़े भैया साहू जी और अफसर गुरु जी हमारे यहाँ आएंगे जी। अब कभी भी हमारे गाँव कन्हारपुरी आकर के देखिए, आपकी जो दान की राशि होती है, जितनी दान की राशि जाती है, दूसरा मंडली क्या करता है मुझे पता नहीं है। मेरे यहाँ लगभग 20 से 25 लाख की हनुमान मंदिर बन रही है 3 फ्लोर की, और इस साल लगभग 6 से 7 लाख की माँ दुर्गा की मंदिर फाइनल होगी। या कोई गरीब लड़का फीस पढ़ाना है, या कोई गरीब आदमी खत्म हो गए, या कोई गरीब बेटी बेटा की शादी है, तो ये तुम्हारे दान के जो राशि तुम लिखवा दो ना, ये हमारे जेब में नहीं जाए बल्कि पूरी दान कर दी जाती है। इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं भैया। ये हमारा नहीं है पैसा, और दान उसे दो सुपात्र कुपात्र पहचानिए। यदि किसी व्यक्ति को आप अपने मेहनत का पैसा देते हो और बाद में पता चलेगा वो भट्टी के पास पड़ा है, तो उसका पाप तुम्हें भी लगेगा। इसलिए दान देख करके दीजिए। अच्छा, कई जगह गुरुजी कल ये लगे है कि बंटी या भागवत कथा पढ़ते या पुराण पढ़ते, स्टेटस देखा गुरुजी भी लगा पुराण कथा भागवत चला थे। तो कई लोगों को ये लगता है कि बंटी पैसा कमाने के लिए भागवत पढ़ता है ना। आपके जानकारी के लिए बता दो, अगर मुझे पैसा कमाने का होता कलाकारी करके तो मुझे राज्य स्तरीय कोरियोग्राफर अवार्ड है, मैं डांस डायरेक्टर का पैसा वहाँ कमा लेता, एक डांस सिखा करके गीत से। अच्छा, खैरागढ़ से डिप्लोमा का छात्र रहा हूँ, और मुझे डायरेक्टर ऑफ कोर्स का भी मैंने कोर्स किया था। मैं चाहता जहाँ पैसा इसको भी छोड़ दो, मैं पैसे से मूर्तिकार और चित्रकारी मूर्तिकार संघ का अध्यक्ष हूँ। अगर मैं मूर्ति बनाता गणेश दुर्गा का, मेरे पास 5-7 लाख रुपये यूं ही आ जाए साल का, ठीक है? अभी भी 25 लड़के मेरे पास काम कर रहे हैं। नाम मैं नहीं गया हूँ, बंटी का नाम गया है। मैं पेंटिंग करना बंद कर दिया, पैसे के लिए मैं भागवत कथा नहीं पढ़ता। जहाँ भी पढ़ा हूँ, आप किसी से भी पूछ लो, अभी फिर भी भागवत कथा 8-10 दिन बाद फिर से चालू हो जाएगी, फिर से महापुराण है। भागवत कथा में जब भी पढ़ा हूँ गुरुजी, तो मैं एक नारियल और तुलसी पत्ता में ही पढ़ा हूँ। इसका कोई चार्ज मैं लेता नहीं हूँ। तापमान सोचा वाह बंटी सबो चढ़ौतरी पैसा तोरे कहीं, चढ़ौतरी में आने वाली पैसा हमारे मंदिर में जा रहा है, गरीब बच्चों में जा रहा है। अगर मैं भागवत कथा लाइन में और ज्यादा आगे बढ़ा तो रामायण भी ज्यादा चलते, अगर पुराण के लाइन के लिए आगे बढ़ा तो मेरा सपना है उस दान की राशि से बालोद जिले के अंदर एक छोटा सा आश्रम बनाएंगे, जहाँ अनाथ बेटी बेटा नहीं बल्कि 2-4 अनाथ माता पिता का सेवा किया जा सके। आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर, हमारा सपना है। और आपके जानकारी के लिए बता दो, कई बार तुम्हारा लिखे देखिए पंडित बंटी गोपाल को मस्त तुमन कहू पंडित यादव है, पंडित कैसे तब महू नहीं जानत रहे। जब मैं वृंदावन में दीक्षा ले होना, जब मोला उपाधि मिली, जब मार्ग सिर दी, तो हम पंडित लिख के दी। मैं तो जाति से यादव हूँ जी, भगवान कृष्ण का वंशज हूँ। तो उसने कहा बेटा जाति पंडित नहीं होता है, ये उपाधि है। जैसे पीएचडी करने वालों को डॉक्टरेट मिलता है, ठीक है? पंडित उपाधि है, जाति नहीं है। मुझे पंडित भले मैं दास लिखता हूँ, लेकिन पंडित उपाधि मुझे भी है। तो मैं भाग में अच्छा वेद तो ये कहता है मनुष्य जन्म जाता है शूद्र वेद पाठी विद्यते, भगवान कृष्ण कहता है गुण कर्म भागस्य। प्यारे, और आपको यदि कोई कहता है पुराण किसी जाति विशेष का है, तो आप उनको ये बताइए कि शिव महापुराण को भगवान शंकर के बाद सबसे पहले यदि किसी ने कहा है तो तुमुरुका नाम के गंधर्व ने कहा है। गंधर्वमीश गाड़ा, गंधर्वमीश वो गंधर्व के कुल में जन्म तो था, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण था। ठीक भैया, बोले सदगुरु महाराज की जय हो। तो चलिएगा एक छोटा सा भजन, वैसे भजन गाय हर पूजा चल डिस्टर्ब नहीं का हो जाते भी कहूं तुम आरती खड़े कर दे रहे ता आरती बात आरती में भजन चल नजी
सियावर राम राजा रामचंद्र की जय हो। हे 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 ला 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 बोला भैया बनाएगा प्रभु ते दीवाना बनाएगा। प्रभु तोर सुरसा प्रभु तोर भक्ति दिलेरा सदाएना प्रभु तोर भक्ति दिलेरा सदाएना। मोला भैया बनाएगा प्रभु ते दीवाना बनाएगा। मोला भैया बनाएगा प्रभु ते दीवाना बनाए। हा 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 प्रभु तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति दिलेरा सदाएना प्रभु तोर भक्ति दिलेरा सदाएना। मोला भैया बनाएगा प्रभु ते दीवाना बनाएगा। मोला भैया बनाएगा प्रभु ते दीवाना बनाएगा। मन नहीं लागे ये मोरे रामा सुर साथे तो मन नहीं लागे ये मोरे रामा सुर साथे तो दिल के दर्द लागे से बताओ जी नहीं लागे मोर। दिल के दर्द लागे से बताओ जी नहीं लागे मोर। मन नहीं लागे ये मोरे रामा सुर साथे तो मन नहीं लागे ये मोरे रामा सुर साथे तो दिल के दर्द लागे से बताओ जी नहीं लागे मोर। दिल के दर्द लागे से बताओ जी नहीं लागे। हा 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 प्रभु तोर भक्ति प्रभु तोर भक्ति तज मरवा बसावा में प्रभु तोर भक्ति तज मरवा बसावा में। और इस दिल में क्या रखा है तुहर मन के दिल में कहा है तुहर मन के दिल में कहा है राम है नहीं है। चलो चीर के देखो इसे पर मोला को छाती चीर के उठ के भाग जाओ ओढ़ा कैसे साहू जी कहीं छाती चिरा बना। और इस दिल में क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा है प्रभु जी का नाम छुपा है प्रभु जी का नाम छुपा रखा है। चीर के देखो सीना दिखा दो चीर के देखो सीना दिखा दो प्रभु जी का नाम लिखा है प्रभु जी का नाम लिखा रखा। आज इतवारे काली सोमवारे आज इतवारे काली सोमवारे संडे हो या मंडे ले
पूरा 3 दिन के राम कथा फला हो गया। आज शुरू घलो मोर अंडा चालू होते और अंतिम घलो अंडा से मैं देवरी में जन लइका गाल ऐसे फुलेरी का वो लइका कुछ पारे का गुड्डू मुंह को अंडा खाता मारा कथले दूसरा नहीं आइलो नहीं ई हमर सबने बड़े गलती ले बता। अभी हमर नान लइका में लटका पता नहीं है कि का होना चाहिए और 3 दिन रामायण का हमर सार्थक नहीं हो जब से अंडा कहा रही सब समझे ए चलो ए दाई तुम बिल्कुल लइका में लइका तुम नान बताना चना मुरे से बच्चे लो तुम रामायण सुनता नहीं सुनो। रामायण में ऐसे कोई नारी बजा नहीं सकता तो जिन भगवान मन ऊपर पानी सीधी तो भगवान मन लइका बन गए एला थमन नान ना रहन तब के जानता जब कुल्फी चुचरी रहन तब के। एक नारी है सतिया रसोईया ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बनाए काला बताओ में नारी महिमा काला बताओ में नारी महिमा नारी के महिमा हवे अपार काला बताओ में नारी महिमा। ये हमर काबर जानता हमर दाई दादा बन के सती काकर बन के सती हमर दाई दादा बन के सती और आजकल के लइका मन नहीं जानती अपन दाई दादा सती नहीं जानती। हमार डोगरी दाई हमार डोगरी इसने गाना सुना है टेप रिकॉर्ड में एक नारी है सती से मनोकर बारे में जाना था। आजकल के दाई दादा पर लइका सुनाते इसने गाना आजकल के लइका तो मोबाइल धरा देते इससे और लइका मन बचपन में गाना सुनाते मोगरा मोगरा गा राजा मोगरा 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 गा राजा मोगरा मरनी गैस नहीं लइका मन इसका मोगरा मोगरा कही था। ए छोटू ए तुम्हारा हनुमान चालीसा याद है बेटा माइक में गायल पड़ी है नहीं है ना और ले तेरे छोटू गाना का बेटा तुम्हारे याद है और पिछू वाले मल्ला ले तेरे भाई ही कर अभी गाना है भाई जत का मोला पैसा दी पैसा में तू मला दे तुझे हनुमान चालीसा बोले और ले तेरे भाई गाना का काला गई बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे एनोनी तुम्हारा श्री राम स्तुति याद है श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन हो भयदारु नमन कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु नाम कंदर पागलित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटवीत मान उमानि चिचिनो विजन सुतावर भजदीन बंधु धीरेश दानव दैत्य वंश निकंदर रघुनंदन आनंद कंदर कौशल याद है और लेत मुरी गाना का कभी तब काला गई पतली कमरिया तेरी हाय 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 तेरी छी नजरिया तेरी हाय 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 मोर जो कही नहीं समझे हमर दुर्भाग्य साहुजी हमर लइका लइका में शास्त्र बारे में नारे नहीं एक मुसलमान लइका जात देख पठान के लड़का 5 साल के लड़का टोपी पहनते बंगाली पहनते लुंगी पहन के मदरसा जाते एक 5 साल का मुसलमान लड़का कुरान पढ़ लेता है एक 5 साल का ईसाई का लड़का बाइबल पढ़ लेता है। यहाँ इतने सनातनी बैठे हैं यहाँ इतने हिंदू बैठे हैं एक जन हाथ उठा गई तो रोज वो लड़का गीता पढ़ लेते या भागवत पढ़ लेते कब हमन कथा नंबर लइका में संस्कार है कहाँ संस्कार है यार कथा को सिर्फ मनोरंजन का साधन बनाकर तो कैसे कथा समझ आएगी कथा के गहराइयों की ओर जाना पड़ेगा और बचपन से हमें संस्कार देना पड़ेगा। कोई सरदार आदमी 7 मीटर के पगड़ी पहनी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। कोई जवान मुसलमान लड़का भाई 25 साल का अपना मुंह मुड़वा के दाढ़ी रख के अपने आप को भैरी भैरी हैंडसम नहीं करता। कोई मुसलमान की बेटी 17 साल 18 साल 20 साल की अपने आप को काले बुर्के में ढक के अपने आप को भैरी भैरी स्मार्ट नहीं करती लेकिन करती है क्यों करते हैं अपने परंपरा के लिए अपने धर्म के लिए। और आप यहाँ इतने बैठे हुए एक जन हिंदू उठा बता दे वहां मैं मोर धर्म स्वलंबन बने करथल तिलक लगा ले शर्म लागते मैं चुड़ई शर्म लागते धोती बंगाली भाई शर्म लागते क्या करोगे यार राम राम का शर्म लागते चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओगे। जिस तरीके से अभी धर्मांतरण हो रही है धड़ाकेदार याद रखना पैसा चाचू जब अभी इस्लामिक जनसंख्या हमारे भारत में 35 है 30 से 35 है भाई प्रतिशत है तो हमारी रामनवमी की जुलूस रोक दी जाती है हनुमान जयंती की जुलूस रोक दी जाती है। सोचो जिस दिन इस्लाम 50% हो गए तुम्हारे घर के कहूँ कोई बहू बेटियां सलामत नहीं रहेंगी। याद रखना कश्मीर फाइल खोली जाएगी
विरोध करिए, बहिष्कार करिए धर्मांतरण का। धर्मांतरण कैसे रुकेगी? अरे यार फक्र से दिखना चाहिए, हिंदू जा रहे हैं। एक दिन 22 तारीख के भगवा कलर पहिन के रामलला उद्घाटन, राम मंदिर का उद्घाटन करे हो जाई। बंगाली करके रख दे, इससे गोदरेज में भर दे। एक दिन बहिन हनुमान जयंती दिन राम दिख जाई तो हिंदुत्व दिख जाई, सनातनी परंपरा ये नित्य प्रति होनी चाहिए। ये तिलक जो लगा है, ये माथे पर तिलक कोई फैशन नहीं है, मर्यादा का रेख है। क्या है ये? मर्यादा की रेखा है। जब माथे पर तिलक होता है तो अनर्गल आदमी से बात नहीं करते। जब बाजार जाते हैं तो जब मास्क करती हूँ अर्चना नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरे माथे पर तिलक लगा हुआ है। और सभी सनातनियों का जन्म सिद्ध अधिकार है माथे पर तिलक और कांधे पर जनेऊ। हम सभी सनातनियों को लेना चाहिए। हम अपनी परंपरा छोड़े। मेरा निवेदन रहेगा, धर्मांतरण रोकिए, दूसरे के धर्म को फॉलो करना छोड़िए। एक मुसलमान आदमी 1:30 बजे शुक्रवार को गुरुजी शटर गिरा के नमाज पढ़ाने जाता है। दुकान कितना भीड़ हो, ठीक है, और तुमन का कर तो अपन राम लबाने बर हमन का तुम्हारे देवी देवता सहयोग से काला करी। आप अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए कर क्या रहे? कुछ कर रहे? मोर निवेदन है हो, अगर मोर बात अच्छा लगी बिल्कुल आप समर्थन करना, ठीक है। धर्मांतरण रोकिए। मैं जिस देश से मंडली चला रहा हूँ उसकी ओर चलिए। मोर गांव में रामपाल वाला, रामपाल वाला जान रहे हो? सतपाल वाला अगर कालर खींच के बोले मैं मोर गांव भागता नहीं, इतना मार हुई तो हौस गर्म हो जाएगी। जब तो रामपाल मोर भगवान नहीं माने, मोर राम नहीं माने, मोर दुर्गा नहीं माने, अगर औकात कैसे हो इसके राम के बारे में इसमें लिखे के। अपने धर्म के प्रति कट्टरता रखिए प्यारे। अगर हम शास्त्र पढ़ना जानते हैं तो समय में शस्त्र उठाना भी जानते हैं। कितने वीरों ने शहीदान बलिदान किए, शहीदान वतन। ये मुल्क यूं ही आजाद नहीं हुए हैं। ये मुल्क जो आजाद होते हैं लहू के बोल होते हैं। कभी फांसी के फंदे पर तरानी गाई जाती है तो कभी बच्चे के सर रखकर तस्करी मिलाई जाती है। ये आजादी यूं ही नहीं आती, बड़े मशक्कतों के बाद आती है। मैं निवेदन कर दूं, धर्मांतरण रोके, कुछ मत करना। मोर कथा कहना सार्थक हो जाए। अगर आप सबका जन्म से मोर एक बात मालूम होता, धर्मांतरण कैसे रुकेगी? अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। गाँव लोग अलग अलग होते जा रहे, खंड खंड में बढ़ते जा रहे हैं। और हम जातिवाद में नहीं बढ़ रहे, हमें जाति नहीं है, हमारा जाति नहीं है। हम सब मानव धर्म के हैं। क्या धर्म के हैं? मानव धर्म के। हमारी जाति कुछ नहीं है। प्यारे मेरा निवेदन कर दूं आप सबसे, कुछ मत करना। आप हमारे सनातनी रंग पहनिए। क्या पहनिए? कोई भी लाल पीला भगवा अलग अलग। मेरे भाई लोग एक दिन हफ्ते में एक दिन कम से कम बंगाली और धोती पहनिए। और कुछ मत करना, हफ्ते में एक दिन देना। किसको? मेरे राम को। किसको? राम को। अपने सनातन परंपरा को कितने दिन देना है? कितने दिन? दिन भी नहीं, कम से कम 1 घंटा, कम से कम शाम को। कोई भी दिन फाइनल कर लो भैया, कोई भी दिन फाइनल करो। और मैं निवेदन कर दूं मेरे गुरुजी लोगों से, तुम्हारे गांव लगभग के जन बेटी की शादी हो सकती है 1 साल में? 5-6 जन है नहीं। और कब रामायण लगभग 3.5 मिल जाएगी। ठीक है। सोचो उससे आप कसम खा लो, रामायण करवाते हैं 5 बेटी में अगर 300 रुपए जाएगी तो 5 दिया 1500 रुपए जाएगी। कितना जाएगी? 1500 रुपए। सोचो ये समिति के मेरे जवान भैया लोग, मेरे गुरुजी लोग, किसी घर के बेटी का शादी हो रहा हो, बाराती आई हो, लाल कपड़े में बांध करके रामायण दे, और रामायण दे करके कहे बेटी जब भी दुख हो चाहे खुशी हो रामायण पढ़ लेना। सोचो वो गाँव वालों को कैसे लगने लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, हर बच्चों को आप रामायण दीजिए। जब बच्चों की टिकान होती है तो उनके टिकान पर एक रामायण, गीता, भागवत जरूर दीजिए। और आप पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। गई कुछ मत करना। आप हफ्ते में 1 दिन देना। कितना दिन? 1 दिन में 1 घंटा। कुछ मत करना। अपन पारा में, अपन मोहल्ला में क्या करना? छोटे छोटे भगवान के भजन कीर्तन करना, हनुमान चालीसा करना। फिर किसी के बाप के बेटा में औकात नहीं होगा कि सिर में आए और किसी की धर्मांतरण करवा दे। प्यारे, आग तुम्हारे दिल में जले, आग मेरे दिल में जले, आग जलनी ही चाहिए। ये हिंदुत्व की बात है प्यारे। हम सबके मुख से जय जय श्री राम निकलनी ही चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खून पानी हो गए का? चलिए जोरदार कहिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। याद रखिए, आप मजहब पे बट रहे हैं भाई, धर्मों पर बट रहे हैं। ऐसा मत सोचिए, मैं भी पैसे से ना खानदानी कवि रहा ही हूँ। मेरा गुरु कबीर का ही है। मैंने दीक्षा पहले गुरु कबीर पंथ से ही लिया है। आज भी मेरे घर में चौका पोती जाती
कबीर को बदनाम कर रहे हैं लोग। कबीर को क्या कर रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं। राम को नहीं मानते। कौन कहता है कबीर राम को नहीं मानता? कबीर की बहुचलित बहुप्रचलित दोहा सबको पता चलता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद दियो। याद रखिए, आप सभी इतिहास पढ़े हैं। मुगल आए, मुगल ने हमारी पूजा पद्धति तोड़ी, मंदिर तोड़ी, मंदिर की मूर्ति तोड़ी। फिर किसी सनातनियों को खरीदा गया, उस समय के ज्ञानी आदमी को, कोई भी ज्ञानी हो, और कहा टूटी हुई मंदिर का पूजा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, फूटी हुई मूर्ति का पूजा करोगे तो दोष लगेगा। हमारे सनातनी भाई मंदिर जाना छोड़े, मूर्ति पूजा छोड़े। तब हमारे कबीर को चिंता हुआ, मेरे गुरुदेव को, कि सब लोग कोई इस्लामिक हो रहा है, कोई ईसाई हो रहा है। तब मेरे कबीर ने कलम उठाया और लिखा, खुली चुनौती दी, अरे मुगल तू मंदिर तोड़ सकता है, मंदिर की मूर्ति तोड़ सकता है, लेकिन मेरे घट में बसे राम को कैसे तोड़ेगा? इसलिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरे घट में बसे राम का पूजा करूंगा। इसलिए मैं मंदिर जाना बंद किया और कबीर जी ने अपने घट में बसे राम को पूजना चालू किया। इसलिए मेरे छत्तीसगढ़ के संत हुए महान संत, जिन्होंने कहा क्या, घट घट बसे है सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे हो। घट घट बसे है सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे, खोजेला हंसा कहाँ पावे हो, खोजेला हंसा कहाँ पावे, खोजेला हंसा कहाँ पावे हो, खोजेला हंसा कहाँ पावे। अपन घट के ही देवाला मरे को मदिरे बाबा का करे, अपन घट के ही देवाला मरे को मदिरे बाबा का करे, अपन घट के ही देवाला मरे को मदिरे बाबा का करे। बोलिए गुरु घासीदास बाबा की जय हो। चलिए दोनों हाथ उठा कहेंगे मुट्ठी बांध, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री मेरे राम। भारत का भारत का भारत का भारत का भारत का भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। एक ही नारा है, एक ही नारा, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का ये सिरवे का जय हो। ये सिरवे का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ये भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से, हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर से, बब्बर से। जिद पर आ गए तो हम कर देते सबको यूं ही दे, कर देते हैं सबको दे, कर देते हैं सबको। राम ने जन्म लिया है, जय श्री राम, राम ने जन्म लिया है, मंदिर वही बनाएंगे। मेरे भारत का जय हो। ये सिरवे का जय हो। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। धन्य है वो वानर सेना जिसने सेतु बनाया है, जिसने सेतु बनाया है, जिसने सेतु बनाया है। लिख करके वो राम नाम को पत्थर भी तैराया है, पत्थर भी तैराया है, पत्थर भी तैराया है। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज फिर ना, जय श्री राम,
राम राज फिर लाना होगा, मंदिर वही बनाएंगे। मेरे भारत का जय हो, ये सिरवे का जय हो, ये भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए भारत माता की जय हो, सियावर राम राजा रामचंद्र की जय हो। साजे जानी दस कंधर रामा, साजे जानी दस कंधर रामा, भवन गयो भी लिखाई हो रामा, भवन गयो भी लिखाई हो रामा। मंदोदरी रावण बहुरी रामा, मंदोदरी रावण बहुरी रामा, बहुरी कहा समझाई हो रामा, बहुरी कहा समझाई हो रामा। तो रावण के बिलखे के कत्या का कारण में बता दे बताई। रावण के दुखी होए के कारण कितना कन रही से बोले रावण बिलखा। अब बोले मंदोदरी रावण ही बहुरी, मंदोदरी है रावण ला समझाते क्या करते थे, समझाते। बोले कहा समझाई, कहा समझाई। अब बोले कैसे समझाते, तो बोले देखो कंत समुझि मन तजहु कुमीति, सोहन समर तुम्हें रघुपीही, राम अनुज लघु रे खस चाही, सो नहीं ना धौ असनो नाही। हे स्वामी, हे पतिदेव, आप मन में समझ करके विचार करिए, बुद्धि लगाइए, विवेक लगाइए और अभिमान को छोड़ दीजिए। काला छोड़ दो, अभिमान ला। बोले अभिमान छोड़ो, आप श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। काकर जैसे सोहन समर तुम्हें रघुपिता। देखिए रघु मतलब लाई, रघु मतलब, रघु मतलब, रघु मतलब जीव। रघु मतलब जीव, रघु मतलब और पति मतलब नाथ, पति मतलब नाथ मतलब स्वामी। जो जीव का स्वामी है, और जीव का स्वामी कौन है? जीव का स्वामी कौन है? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। भगवान कौन है? भगवान है कौन? सभी जीवों का स्वामी है। कौन? एवो दाई हम तो लइका नहीं लेकर वो कबल लांग घर लेगा था। मैं कहा रे हमार मन लानत का। राम कौन है? जीव है। अच्छा मंदोदरी उनको आंतरिक भाव से समझाने का प्रभु रावण जी आप कौन है? कंद समुझि मन तजहु कुमति। हे श्री कंद जी, आप राजा महाराज, आप अपना अभिमान त्यागो और वो रघुपति को पहचानिए जिसके साथ आपको युद्ध करना शोभा। बोले जीव कहाँ है? तो बोले जीव का, बोले प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। चलिए दीदी, मंदोदरी कैसे समझाते हो बुढ़िया? मंदोदरी कैसे तुम देखो। मैं भगवान कन कन में है, जर्रे जर्रे में बसे है राम, और राम को निकालने का मतलब बोले प्रेम से भगवान प्रकट होता है। और रावण आपके पास प्रेम नाम की चीज नहीं है। जैसे मेरी और देखी लाइट दिखाते नहीं दिखाते, तू बल्ला लाइट दिखाते नहीं दिखाते, दिखा ना लाइट हा। चलिए अब ये लाइट में मान लो कतरी चरका लपेट देबो तो लाइट दिखेगा, एक रंजोर दिखेगा और जलत रहा है। जलत रहता कोई दिखने वाला कावन नहीं दिखे, काबर रोहा कपड़ा में
लपटा है तो पाए नहीं भैया। तो मंदोदरी कहती है रावण स्वामी जी सोई न समर तुम्हारी रघुपीता रघुपति। उस रघु अर्थात जीवों के स्वामी जीवों के पति को आप देख नहीं पा रहे हो, जो मैं देख रही हूँ आप नहीं देख रहे हो। बोले क्यों? क्योंकि आपने उस राम को ढक लिया है। किससे? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मद क्या कर लिए हो? ढक लिए हो। और जब जीव जो है अपनी भाव से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करके ढक लेता है तो राम दिखने वाला नहीं है। अभी तो राम की प्रतिज्ञा पता चलने वाली नहीं है। फिर किस राम अनुज लघु रेखा खचाही सोही नहीं नागौ असमुनि साई। चलिए कभी कभी ना गुरु जी एक सवाल पैदा होते कई जन मन एक दिन सवाल करा है हम लक्ष्मण रेखा की कथन की नहीं कहा। तो कई जन मन कथे कि लक्ष्मण रेखा के चर्चा मानस में नहीं होएगी। आप मैं सुने हो गुरु जी कई जन इसने कथे। हालांकि जगह सीता हरण हो इसने साहू जी देखा लक्ष्मण रेखा चर्चा नहीं हो वहां लक्ष्मण ने रेखा की क्या कहा गया? बोले लक्ष्मण ने उनको समझा कर भेजने के लिए यहाँ पर लिखा गया है क्या? राम अनुज लघु रेखा खचाई सोई नहीं लाघौ अहि मुनि साही। मतलब का खिचड़ी से रेखा कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? लक्ष्मण की रेखा है क्या? बोले यही क्या है? तो बोले यही मर्यादा की रेखा है। हमारे और तुम्हारे जीवन में भी रावण जैसा अहंकारी आता। रावण जैसे अहंकारी हमारे जीवन में आते लेकिन थे तो आते तो हमारे रेखा पार करते। हमारे माँ बाप मम्मी समझाए समझाते नहीं समझाए। श्रद्धा कंठ से सुने हो आजकल आप मोबाइल चलाते हो फेसबुक चलाते हो और कई नाना प्रकार के नहीं मालूम का जो भी कहते थे इंस्टाग्राम कहते चला तो आप दोस्ती करते हो ना। कई अदर पर्सन लड़के हिंदू नाम रख करके हमारे आज बहनों को छल रहे हैं। यही तो रावण है। इस कलयुग में रावण कौन आएगा? यही तो रावण है। का श्रद्धा मानी समझी सोई बहनी ये मुसलमान लड़का बेटी शादी मत कर कहाँ पावे? हम तो जवान आदमी है ना, जवान लड़की लड़का हमारे में खून में आगी लगे रहते। नवा ग्राहक ने चांद के टुकड़ा नवा ग्राहक ने दिल के टुकड़ा पुराना हुई तो चांद के टुकड़ा और ज्यादा पुराना हो गया दिमाग खराब हो इससे कर देते 33 टुकड़ा। यही हमारी मर्यादा की रेख है प्यारे और इसी मर्यादा के रेख से हम दूर होते जा रहे हैं। बोले राम अनुज लघु रेख खिंचाई सोई नहीं लानहु असमुनि नाही। बोले लक्ष्मण ने रेखा खींचा था। कौन सा रेखा? आइए थोड़ा सा आध्यात्मिक चिंतन करिए। बाप बेटा बढ़ जाते साल बहु बढ़ जाते पियर वाला लाइट हमन मन भर जलाते। ठीक है चलिएगा। लक्ष्मण रेखा कौन सा रेखा? रावण कौन है? भोगी है। रावण कौन है भैया? भोगी है। रावण कौन है? भोगी है। और लक्ष्मण कौन है? बैरागी है। लक्ष्मण कौन है? तो बैरागी जो लाइन खींचेगा, बैरागी जो रेखा करेगा, कोई भोगी उस पर कदम नहीं रख सकता। क्योंकि वैराग्य के बलबूते जो नींव खड़ी की जाती है उस पर किसी उस कामी व्यक्ति का चलता नहीं है। हाँ। तो चलिए गति संकेत है और तुम्हारा ज्यादा हंसा दूंगी लेकिन हवन चलन की मर्यादा से नहीं हो सकता। हवन चलते इतना ज्यादा हंसी मजाक करना भी उचित। वैसे रात होते ना तो रात दिन के कथा की स्टाइल बदल हाँ छाप निकाल दे पब्लिक का कैसे बैठा वैसे जोरदार ताली बजाओ। मतलब क्योंकि मैंने सिरवे का भी विशेषता देखा है। सिरवे में मैं दूसरी बार समापन कर रहा हूँ। पिछले साल भी आप 3 घंटा बैठे थे, 3 घंटा से ज्यादा ही हो गया। फिर भी पब्लिक को अभी भी उठे नहीं है कि हम बैठे हुए ही ना। अभी भी हमने ज्यादा हंसी मजाक किया। अभी तो गहनात्मक चिंतन है। और मैं तो एक इनकी आध्यात्मिक चिंतन और होगी। लक्ष्मण कौन है? बैरागी है। रावण कौन है? भोगी है। और भोगी देखो भोगी किसको पाना चाह रहा है? बोले भक्ति रूपी सीता को। और याद रखिए भक्ति भी होगा, बैराग भी होगा और तुम्हारे जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो तुम एक दिन जरूर भोगी के हाथों पर चले जाओ।
ओ भैया दीदी ये वो फोड़किन कबूलों की बात अटपटा राम कौन है? ज्ञान है। राम कौन है? माता सीता कौन है? भक्ति है। कौन है? लक्ष्मण वैराग्य है। और रावण कौन है? भोगी है। कौन है? भोगी है। ठीक है। यदि जीव के जीवन में ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? यही शरीर तो घर है प्यारे, यही कुटिया है। भले देखिए आध्यात्मिक चिंतन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों का अर्थ अलग अलग जाता है। सुपनखा रावण के वहिनी, दुष्ट हृदय दारुण कहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख जुगल भाई जुगल कुमारा। प्यारे ये शरीर क्या है? पंचवटी है। क्या है? पंचवटी है। क्या है ये? और इस पंचवटी में सुपनखा का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? सुपनखा का। और ये हमारा शरीर भी पंचवटी है। तो हमारे जीवन में भी यदि कोई सुपनखा आती है किसी के भी जीवन में, तो हमें अपने वैराग्य की कृपा से उनके नाक और कान को काट देनी चाहिए। लेकिन यदि इस पंचवटी पर इसी कुटिया पर यदि ज्ञान ना हो, ध्यान रखना, राम कौन है? ज्ञान है। और इस कुटिया से ज्ञान यदि निकल गया, ज्ञान यदि चलिए अंतिम बात करूंगा, इसके बाद भजन करेंगे, आरती करेंगे और नाचने को नाचेंगे और नहीं नाचने को घर में जाकर सूतेंगे। चलिए अंतिम बात कहूं, ये शरीर में, ये जीवन में तीनों का होना जरूरी है। किनका होना जरूरी है? कौन सा? ज्ञान का भी, भक्ति का भी, वैराग्य का भी। यदि तुम्हारे जीवन में भक्ति है, वैराग्य भी है और ज्ञान नहीं है, तो रावण जैसा कोई न कोई भोगी आएगा और तुम्हारे जीवन को चोरी करके ले जाएगा। ठीक भैया? इसलिए आइए, चलिए जोरदार ताली के साथ जय करेंगे। बोल रामचंद्र की जय हो। चलिए आप सबने मुझे बुलाया, सुना, इसलिए हृदय से नमन करता हूँ। और आइए यदि प्रसंग कोनो दिन मान के तेकर प्रसंग के भाव कुछ अलग। ये तो टाइटल है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी, इस कथा पर कहना बहुत कुछ अभी बताएंगे। कब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। तो चलिए आरती करते हैं। आरती के बाद भजन। आरती के बाद नाचने वाला भजन, आरती का भजन। चलिएगा।